क्या हाल है वीरो। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं एक बंदी मकबक ट्यूबर है, मतलब वो बंदी खाना खाती है और वो वाली वीडियोस बनाती है। तो बेसिकली वो वीडियोस बना रही होती है अपने स्ट्रीमर से, ऑनलाइन चैट पे लोगों से बात कर रही होती है और वो लोग कहते हैं कि अरे आजकल देख रहा है ये लड़की के हाथ पे भी चोट लगी रहती है और ये कम पता नहीं कैसे बात कर रही है, क्या हो गया, ठीक है नहीं, ऐसा लग रहा है किसी ने फोर्स कर रखा है। फिर एक बंदा पता नहीं क्या करता है, उसे कमेंट करता है कि अगर तू कहीं परेशान है, कोई तुझे हर्ट कर रहा है तो तू अभी स्ट्रॉबेरी उठा। तो एकदम से वो बंदे कहते हैं क्या हो गया मेरे सब्सक्राइबर्स को, और वो उठा ही रही होती है। इतने में हम देखते हैं कि उसके टेबल के नीचे मोटा सा एक आदमी बैठा है और वो लिटरली वो चैट्स भी पढ़ रहा है और उसको रोक भी देता है कि ये मत उठा। इतने में वो बंदी संतरा या कुछ और उठा लेती है, जिससे वो लोग बात करने लग जाते हैं कि नाना रे सब ठीक है। और फिर हम देखते हैं ये दोनों ही लड़कियां यहाँ पर बैठी होती हैं सैमुअल SEO के सामने, सैमुअल CEO के सामने, और वो बंदा इनके रिज्यूमे वगैरह देख रहा होता है, CVs देख रहा होता है और ये कह रहा होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है क्या, चेक करे, चलो ठीक है तुम दोनों की नहीं है, लेकिन तुम दोनों ने रिज्यूमे में ये क्या लिख रखा है, तुम क्यूट हो, तुम्हारी ये स्किल है, वो भी है, क्या है ये सब। तो वो कहते हैं मुझे नहीं, मतलब हमने पहली बार लिखा है, हमें नहीं पता था कुछ भी, हमारे पेरेंट्स वगैरह भी नहीं है, हम अकेले रहते हैं, हमारा कोई रेजिडेंशियल एड्रेस भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई सब दिक्कत तो नहीं होने वाला। इतना वो कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, हम साथ में काम कर सकते हैं, अरे ये देखना यार कितना हैंडसम है, इसका नंबर मांगना। और सैमुअल CEO कहता है जब मैं बात करूँ ना तो मेरे को इंटरप्ट करना बिल्कुल बंद कर दो, समझ आया। फिर वो लड़कियां सॉरी कहती है और फिर वो बोलता है कि चलो कोई नहीं ठीक है, तुम यहाँ पे सही जगह आए हो, हम तुम्हें काम देंगे और हमने आज ही बुला रखा है अपने टॉप 5 पॉपुलर कुछ स्ट्रीमर्स को। वो लोग लिटरली टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स बनाते हैं एक महीने के अंदर। चलो ठीक है, मैं तुम्हें सारी चीजें समझा देता हूँ, स्ट्रीमिंग के बारे में सब कुछ बता देता हूँ। और फिर ये इंट्रोड्यूस करवा देता है इन लोगों को द रॉयल क्विच 5 से। और यहाँ पर एक मोटा है, एक पतला है, एक मियाऊ मियाऊ है, एक वापस मोटा है और फिर एक लड़की है, पता नहीं कौन है ये। और इन्हें देख के पता नहीं इनको क्या होता है, ये कहता है बे वो सुंदर लड़का लड़के सारे कहाँ गई, अजीब से लोग कैसे बने हुए हैं यहाँ के सेलिब्रिटी। और यही है टॉप 5 पॉपुलर इंडिविजुअल स्ट्रीमर 1MCN के, जो टेंस ऑफ थाउजेंड्स एक मंथ के अंदर बना लेते हैं। और यहाँ पर डैनियल उस कार्ड को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि उस बंदे ने मुझे कार्ड दिया तो दिया क्यों, मैं क्या करूँ इसका, मैंने ऐसे कैसे प्लीज कर दिया था जब मैं सो रहा था, अनकॉन्शियस था, मुझे समझ नहीं आ रहा उसको कैसा अच्छा लग गया मेरी बॉडी के साथ। इतने में पीछे से आता है डूली और वो कहता है बे ये तो 1MCN का है ना। ये कहता है बे क्या प्रैंकस्टर, तुझे क्या पता है। फिर ये बताता है तुझे इस कार्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता। अबे लेकिन मुझे तो पता है, इसका लोगो पता है, मुझे इस कार्ड के बारे में कुछ नहीं पता, ये 1MCN का कार्ड है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। और फिर डूज से पूछता है तुझे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ये बोलता है मुझे नहीं पता कुछ भी। फिर हमारा डू समझाता है कि भैया ऐसी बात है जैसे कि पाप्रिका टीवी है या फिर न्यूट्यूब है, ये सारी चीजें है ना, वैसे ही एक है क्विच टीवी, ये भी काफी बढ़िया चीज है। रिसेंटली मैं भी उसी में जाना चाहता हूँ और मैं क्विच मैंने स्टार्ट भी इसलिए किया था ताकि मैं 1MCN में चला जाऊँ। तो वो कहता है तू तो लेकिन पाप्रिका पे था ना, लेकिन ये कहता है मैंने मेरा जंक वहाँ पे दिखा दिया था, इस चक्कर में मतलब 100 बलून्स दे रहे थे तो मैंने दिखा दिया। फिर वो कहता है तू 100 बलून्स के चक्कर में अपना जंक दिखा सकता है। तो कहता है बकवास मत कर, चुप रह, ठीक है। और डैनियल की तारीफ कर रहा होता है कि तो पाप्रिका पे इतना बढ़िया था तो मेरे सबसे क्विच के ऊपर भी बढ़िया ही होगा, लेकिन ये कहता है नहीं ये बहुत डिफरेंट है। लाइव स्ट्रीमिंग पाप्रिका टीवी के ऊपर अलग है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे हमें सजेस्टिव कंटेंट दिखाते हैं। लाइव स्ट्रीम हमें दिखाते हैं यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं, लेकिन क्विच के ऊपर बहुत अजीब चीज है। और ये बंदा बन जाता है डीमन स्लेयर का कैरेक्टर और ये कह रहा होता है ओ माय वाह मोसिंदीरू, और फिर कह रहा होता है अस्सलाम वालेकुम। डैनियल कह रहा होता है भाई ये सब क्या है भाई, क्या करने लग गया, तू पागल हो क्या। डैनियल कह रहा होता है अबे तू ये कौन सी भाषा कह रहा है, तो कभी ऐसा कुछ तो था नहीं, लेकिन ये बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि इन बावड़ी कुछ लोगों को क्या पसंद है, इन कुछ वालों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बहुत वियर्ड लोग हैं, बहुत क्रीप है, इनको ये सारे लोग पसंद है और यही लोग 10,000 से ज्यादा पैसे बना लेते एक महीने के अंदर, समझ नहीं आता कैसे अजीब से लोग हैं यार ये। और ये पेज पट्टे सब फाड़ रहा होता है। डैनियल कह रहा होता है शांत हो जा डू, शांत हो जा। और हम देखते हैं ये बंदा ये सारी हरकतें कर रहा है, लेकिन अभी भी कमेंट्स यही आ रही हैं कि कितना बोर कर रहा है बे, क्या कितना घटिया तरीके से फाड़ रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है, पाप्रिका पे चला जा गधे चल। और जैसे ही डैनियल की शक्ल दिखती है इन लोगों को, वो लोग लिटरली इसको ब्लॉक कर देते हैं और कहते हैं ज्यादा सुंदर है ना तो यहाँ पे मत दिख, यहाँ से निकल जा, पाप्रिका पे चला जा, मेरे पास मत दिख। और इसको गाली दे के कह देते हैं कि क्विच के ऊपर आने की जरूरत नहीं है। और डैनियल सोचता है कि ये सारे लोग इतना गुस्सा है तो है क्यों। फिर हम देखते हैं डैनियल अपने घर में और ये सोच रहा होता है कि ये कंपनी तो सही है, नॉर्मल है, पता नहीं गन ने मुझे कार्ड क्या दिया था और ये कैसे हेल्प करेगा 4 म्यूजिक ड्रूज को खत्म करने में, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। शायद मैं कल है ना 1MCN जाके एक बार जरूर देखूंगा। फिर ये बंदा क्विच के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाता है और कह रहा होता है पता नहीं मैं इसके पीछे ऐसे क्यों हो रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरा फेट मेरे को इसकी तरफ लेके जा रहा है और इन लोगों ने मेरे को इतना गंदा ट्रीट किया था, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये बंदा पता नहीं क्या सोचता है और क्विच के ऊपर लाइव स्ट्रीम कर देता है और यहाँ पर लोगों के रिएक्शन सही आ रहे होते हैं।
ये कह रहे होते हैं कि अबे तेरा कैसा चेहरा है, और यहाँ पर ये पतली बॉडी में नहीं मोटी बॉडी में स्ट्रीम करते हैं और लोग कह रहे होते हैं मुझे तो लगा कि मैंने मिरर देख लिया, मेरे को तो अपने आप जैसा फील हुआ, बड़ा अच्छा लगा यार, क्या बात है। फिर लोग कह रहे होते हैं तेरा चेहरा बुरी तरह आ रहा पूरी स्क्रीन पे, मॉन्स्टर है क्या तू। और फिर ये बंदा अपने आप मतलब कैमरा वगैरह को सेट करता है और यहाँ पर नॉर्मल हो जाती हैं चीजें, और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा चीजें बोल रहा है और लोग कह रहे होते हैं वाओ डैनियल पार्क, नहीं ये तो किंग डैनियल पार्क है लोल। और अब समझ आता है कि यहाँ पर सारे के सारे लोग इस बंदे से बहुत ज्यादा एसोसिएट कर रहे हैं, मतलब दे फील लाइक अस वाले मोमेंट होते हैं ना, वो वाले मोमेंट। फिर ये बंदा नाक में उंगली डाल के बातें बता रहा होता है कि कैसे उसके साथ ये हुआ वो हुआ और सारी की सारी चीजें बताता है। और फिर ये बताता है कि भाई लोग तुम लोगों को पता है कई बार ना बाथरूम का पानी पीना पड़ता था और वहीं के अंदर ही वहीं पे हमें बहुत ज्यादा बुली कर दिया करते थे लोग। तो ये एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं एक्सेप्टेड। सारे लोग खुश हो रहे होते हैं और लोग इसको काफी अच्छे तरीके से रिवर्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज मिल रहे होते हैं, ये खुश हो रहा होता है। फिर ये पता नहीं क्या सोचता है, एक ताला लेता है और अपने चश्मे पे लगा देता है और भूल जाता है। और फिर जब खोल रहा होता है तो सारे लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं कि ये तो किंग डैनियल है। और यहाँ पर इसे पैसे वगैरह भी आने लग जाते हैं, तो ये कहता है वाओ पैसे भी आ गए। फिर ये बंदा एकदम से ऐसे बो करता है और इतने में उसका चश्मा गिर जाता है क्योंकि वो भारी था। फिर हम देखते हैं इस बंदे के पास एक मैसेज आता है और यहाँ पर ये भी पहुंच जाता है 1MCN के पास, लेकिन लोगों ने बोला था थोड़ा है ना अजीब सा, थोड़ा सही सा बन के जाइयो। तो ये बंदा लिटरली डूली की तरह आ जाता है और ये बंदा यहाँ पर जैसे वो अपनी बहन को एक डब्बे के अंदर रखा करता था ना, वैसे ही आ चुका है। और ये कह रहा होता है मेरे सब्सक्राइबर्स ने ये वाली आउटफिट रखी है मेरे लिए, और ये बिल्कुल इस तरीके से आ जाता है। और लोग कह रहे होते हैं ये इतना हैंडसम है लेकिन कैसे ऐसी हरकत कर सकता है ये बंदा, और उसकी बॉडी उसके उस डब्बे के अंदर होती है। और लोग इससे डर जाते हैं, ये कहता है यार मेरी बॉडी खुद ही बाहर निकलने को हो रही, जल्दी बंद करता हूँ। फिर ये बंद वगैरह कर रहे होते हैं और इतने में यहाँ पर आ जाता है सैमुअल सीओ। लोग इसका वेलकम कर रहे होते हैं और ये चल के आ रहा है और जैसे ये देखता है तो इसको पता नहीं क्या होता है, वो बैजेस वगैरह देख के वो कुछ नोटिस करता है और सोचता है कार्ड के ऊपर ऐसे ही कुछ था। और जैसे ही सामने से आगे निकलता है वो कहता है रुक, क्या तू वर्कर्स में से है ना, तू वर्कर्स के अंदर काम करता है ना बे। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है हाँ मैं करता हूँ। तो क्या वर्कर्स एक कंपनी है, द यूनियन ऑफ $100 बिलियन, बहुत पैसा छापती है। हाँ ये स्टैब्लिश हुई थी $100 बिलियन कमाने के लिए। क्या यहाँ पर आपको कोई दिक्कत है हम लोगों से, आप बता सकते हैं हमें। तो ये कहते हैं नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और इतना ये सुन के कहता है चलो ठीक है दिक्कत नहीं तो हम चले, और ये बंदा निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं सैमुअल बात कर रहा होता है कि तो तू अपनी मम्मी के साथ रहता है और बहुत टाइम से तू वहां रहता है, अब यहाँ पे आया और तू एक साथ 30 बर्गर खा सकता है मैक्सिमम, बढ़िया है, तू ये वाला चैनल बढ़िया रन कर सकता है, ये सब चीजें वो बात कर रहे होते हैं। वो पूछता है तो मैंने तेरे को उदास कर दिया है क्या कुछ, लेकिन ये बहुत गंदा मुंह बना के बैठा होता है और ये अपनी मोटी बॉडी के अंदर ही आया और ये कह रहा होता है कि नहीं मेरी शक्ल ही मेरी माँ जैसी है। फिर बाद में ये बात करते हैं और डैनियल सोच रहा होता है कि इस बंदे को कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे को पता चल गया कि ये वर्कर्स चल रहा है, इनका वर्कर्स वाला काम 4 मेजर क्रूज का पार्ट है वर्कर्स, फिर भी इनको कोई डर नहीं लग रहा, क्या चक्कर है, क्या ये सच में 4 मेजर क्रूज के अंदर सबसे सही वाले लोग हैं। और हम दोनों तो अभी सेम एज के हैं। इतनी सी एज के अंदर ये बंदा एग्जीक्यूटिव भी बन चुका है जो बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। इतने में सैमुअल कहता है कि हम लोगों को सच में तुम्हारी जरूरत है इस कंपनी के अंदर, हम मिस्टर पार्क हमें आप चाहिए। तो ये कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा क्यों। तो वो बताता है अरे आपकी पहली स्ट्रीम कास्ट के अंदर 10,000 व्यूज आए जो काफी अच्छी बात है, मेरे हिसाब से आपको एक टाइटल भी मिला हुआ है जिसका नाम किंग डैनियल है, तो मेरे हिसाब से आप बढ़िया बढ़ जाओगे। ये वर्ल्ड है वो रैपिडली चेंज हो रहा है, यहाँ पे हैंडसम लोगों का राज कुछ नहीं चलने वाला, अब चलेगा आप जैसे लोगों का राज। तो ये सोच रहा होता है ये सार्केस्टिकली कह रहा है मैं गंदा हूँ या क्या कर रहा है, तारीफ तो नहीं थी। और इतने में डैनियल कहता है लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो ये कहता है हाँ पूछो। अरे मेरे को पैसे कितने मिलेंगे ये तो बता दो। लेकिन फिर ये सोच रहा होता है मैं यहाँ पर अंडरकवर स्पाई बन के आ जाऊंगा और वर्कर्स में काम करूंगा। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि डूली को वो बता देता है कि वो जो हमारा पिग फ्रेंड है मतलब मोटा वाला डैनियल है उसको स्ट्रीमिंग के अंदर जा चुका है, 1MCN के अंदर जा चुका है वो बंदा। और फिर ये बंदा डूली को हर एक चीज बता देता है और डूली कह रहा होता है ये अजीब लोग हैं यार, मेरा अकाउंट तो इन्होंने बैन कर दिया क्योंकि मैंने मेरा जंक दिखा दिया। तो डैनियल पूछता है तेरे को अच्छा लगता है क्या, तो क्या छोड़ वो सब, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया क्या। फिर बाद में पता नहीं स्ट्रीमिंग कौन कर रहा है या फिर ये अजीब सी चीज है, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लोग कह रहे होते हैं इसका मुंह हटा दो, ये फालतू आदमी है, इसको पापरिका पे भेज दो। और डू बता रहा होता है कि कैसे भाई साहब तेरा दोस्त है ना वो करता है मुझे, मतलब एक तरीके से मैंने उसकी हेल्प करी है तो चलो ठीक है कोई नहीं, बढ़ो तुम बढ़ो, अच्छी बात है, कोई तो बढ़ी। और फिर डैनियल जैक को देख के सोचने लग जाता है कि ये बंदा कैसे आजकल सुबह सुबह उठ जाता है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। और अगले दिन डैनियल पहुंच जाता है द जे स्टार इवेंट के अंदर। ये ऑनलाइन स्ट्रीमर्स का इवेंट है जिसके अंदर ये लड़कियां भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां भी हैं, टॉप 5 रैंकिंग वाले वो सारे लोग हैं। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ पर ये 3 लोग हैं, इसमें से ये जो बंदा है ये है हॉबी न्यू, उसके साइड में एक लड़की है और उसके साइड में एक बंदा है। अब ये तीनों के तीनों मेनली हमने देखे थे वायरल हिट के अंदर, अगर आपने वायरल हिट नहीं देखा तो
प्लीज अगर जाके चेक करना चाहो तो कर सकते हो। तो उनका सीन ये होता है, ये लोग यूट्यूब या फिर पता नहीं ट्विच के अंदर वीडियोस बना के बहुत ज्यादा वायरल हो गए थे। तो इस चक्कर में ये लोग इधर आए हैं, इस इवेंट में आए और ये लोग दूसरे लुकिज्म के यूनिवर्स के पार्ट है और वो सीरीज भी काफी अच्छी है, काफी अच्छी। और ये लोग खुश हो रहे होते हैं कि कितने सारे स्ट्रीमर्स हैं, लेकिन एकदम से सारे लोग भाग जाते हैं रॉयल 5 के पास और यहाँ पर ये सारे लोग पता नहीं ऑटोग्राफ बेच रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक तो ये मोटा सा आदमी है जिसको ज्यादा लोग जानते नहीं है लेकिन फिर भी वायरल है, पता नहीं क्यों। दूसरा यहाँ पर ये दोनों है, इनका भी पता ही नहीं क्या सीन चल रहा है। ये बंदा जेरी कॉन की तरह फ्लूट बजाता रहता है, अजीब सी बात है। तीसरी ये म्याऊं म्याऊं करती रहती है हर टाइम और चौथी ये शक्ल दिखाने से डरती है। और ये बंदा भी वो शायद खाने वाला क्रिएटर है, जो भी है वो खाना खाते हैं फालतू। और ये लोग ऑब्वियसली अपना ऑटोग्राफ बेच रहे हैं जैसा मैंने भी आपको बताया। और सारे लोग देख के कह रहे होते हैं कि कैसे ये सारे के सारे लोग इस पूरी इंडस्ट्री को अपसाइड डाउन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये लड़कियां भी खुश हो रही होती हैं कि हम भी बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम इसके अंदर राज करेंगे। इतने में आसे ये पीछे से आते और कहते क्या बात कर रही थी, तो वो बताते हैं कि कुछ नहीं, हम तो यही बात कर रहे थे कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। इतने में वो कहती है इतना ज्यादा ट्रस्ट मत करो इस कंपनी को, समझ रहा है। और वो बंदी फिर म्याऊं म्याऊं करके लोगों से बात करने लग जाती है और चली जाती है। और यहाँ इन दोनों को पता चलता है कि एक नया स्ट्रीमर आ रहा है और उसका नाम भी डैनियल है। तो ये लोग डैनियल को याद करते हैं और एकदम से देखते हैं कि ये डैनियल। और यहाँ पर ये बंदा अभी भी उसका लॉक उसके चश्मे के अंदर फंसा पड़ा है और सारे लोग इससे बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं जो तेरा फेस है ना वो अनफॉरगेटेबल है। मतलब बहुत ही सही यार, लोग इसके बहुत तगड़े फैन हो चुके हैं, इसको किंग बता रहे होते हैं। और लड़के कह रही होते हैं पे क्या अजीब सी बात है, हमारा डैनियल ओप्पा बहुत बढ़िया है, ये तो अजीब सा ही है। इतने में ही उनको हाई वगैरह करता है तो लड़के कहते हैं क्या हम तुम्हें जानते हैं? तो वो कहते हैं अरे हाँ यार, इस बॉडी के अंदर तो वो लोग मुझे जानते ही नहीं है, लेकिन वो कहते हैं मैं आप लोगों का फैन हूँ। फिर ये लोग खुश होते हैं, चलो फैन है। और फिर ये फोटो दिखाते हैं कि ये हमारा डैनियल दोस्त है, उसका नाम भी डैनियल था, तो वो देखता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसे सैमुअल सीओ डैनियल की फोटोज देख रहा होता है और कह रहा होता है ये वही लड़का है ना जो थोड़ी देर पहले आया था, ये बंदा जेहाई के अंदर है, क्या ये वर्कर्स के अंदर आना चाहते हैं? और ये बोल रहा होता है कि आजकल बहुत सारे लोग वर्कर्स के पास आ रहे हैं, अब थोड़े टाइम पहले हॉस्टल वाला भी कोई आया था। आई होप ये लोग ट्रबल ना फैलाए, लेकिन किसे क्या पता है क्या हो सकता है। और ये एक हिडन रूम है, स्पेशल रूम है जहाँ पर उसकी बहुत सारी फोटो है। और ये कह रहा होता है क्या पता उसको अभी तक पता चल गया हमारे डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स के बारे में। और फिर ये बाहर निकलता है और कह रहा होता है सॉरी वगैरह डैनियल पार्क को, और बता रहा होता है कि ये हमारा डैनियल पार्क है जो बिल्कुल नया डैनियल पार्क, मतलब नया स्ट्रीमर एक तरीके से। और फिर सोच रहा होता है इस बंदे का नाम इतना ज्यादा सेम है, पता नहीं क्या ही सीन है। और फिर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन डैनियल कह रहा होता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करना है। और अंदर ही अंदर ये सोच रहा होता है कि अरे वाह सही हो गया ना, मैं यहाँ पे आ गया, मुझे पता चल गया एक सीक्रेट रूम है, वहां से निकला है, वहां पक्का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। और यहाँ सैमुअल कहता है मैं चाहता हूँ कि आप है ना अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। इतना में कहता है अरे आपको रूम के बारे में पता है क्या है इसके अंदर, मुझे बताओ ना। तो वो कहता है मेरी बातों को काटना बंद करो, जब मैं बोलूँ तो बीच में मत बोलो, यहाँ पर वेट करो, थोड़ी देर में आता हूँ। और इतने में डैनियल सोच रहा होता है ये बंदा क्या कहाँ जा रहा है, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है ऑफिस, अजीब सी चीज है। और फिर ये उस पासपोर्ट वाली जगह खड़ा हो जाता है, गेट के पास खड़ा होता है और सोच रहा होता है मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे। फिर ये बहुत सारी चीजें सोचता है और कहता है शायद ये वॉइस डिटेक्टिव से खुलता हो। फिर ये कहता है कि क्या पता उसको पता चल गया हमारे डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स के बारे में, लेकिन वो ऑब्वियसली वर्क नहीं कर रहा होता। तो ये सोचता है फिर उसने क्या किया। फिर उसे याद आता है कैसे उसने कार्ड लगाया, कार्ड लगाने के बाद गया और याद करता है कैसे गन ने उसे वो कार्ड दिया था। फिर ये कार्ड को लगाता है और वो गेट अनलॉक हो जाता है, गेट खुलता है, ये बंदा अंदर पहुंच जाता है और अंदर यही सोच रहा होता है कि मैं पहले तो एक हाथ का ग्लव पहन लेता हूँ, उसके बाद ही ढूंढूंगा। और ये बंदा ढूंढने लग जाता है और ये देखता है कि उसकी फोटोज पड़ी हैं। फिर वो फोटोज के बारे में सोचने लग जाता है कि ये बंदा जब से मेरे को मिला है शायद तब से मेरे को मतलब शायद फॉलो कर रहा हो, क्या पता देख रहा हो कि ये बंदा कौन है जिसको वर्कर्स के बारे में पता है, क्या पता थोड़ा डरा हो। इतने में इसका हाथ कांपता है और ये देखता है यहाँ पर सारे के सारे 4 मेजर क्रूज के सब लोगों की फोटोज वगैरह हैं अपार्ट फ्रॉम वर्कर्स के लोगों की। और यहाँ पर हॉस्टल है, गॉड डॉग है, जी किम है, ओली वैंग है, इन सब की फोटोज थी। उन पे कांटे वगैरह भी लग रखे हैं, पता नहीं क्या करना चाहता है। और डैनियल इसकी फोटो खींच लेता है और फिर ये देखते हैं यहाँ पर एक सेफ बॉक्स भी है जहाँ पर ये ट्राई करता है हर एक चीज कि कैसे खुले कैसे ना खुले। लेकिन ये देखता है यहाँ पर कुछ चमकती हुई चीज भी है, बट पता नहीं उसका क्या सीन था। इतने में यहाँ पर ये सोचता है कि अरे यार टाइम निकल जाएगा, क्या करूं। और गेट खुलता है और यहाँ पर ये मोटा आ जाता है और ये आया ही था। इतने में हम देखते हैं कि सैमुअल सीओ भी आ जाता है और वो सोचता है कि अबे वो कहाँ गया। और फिर ये सोचता है ये बैग छोड़ के गया तो मतलब कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आ गया होगा, लेकिन कोई नहीं। इतने में ये कहता है मैंने लिफ्ट की आवाज नहीं सुनी थी। और इतने में गेट पे 1MCN का कार्ड लगाता है और एकदम से घुसता है और ये देखता है अंदर कोई भी नहीं है। तो ये बाहर निकलता है और कहता है शायद वो बंदा चला गया हो, चलो देखते हैं, मैं उसको कैसे ना कैसे तो ड्रैग करूंगा वापस इधर आने के लिए। और ये सारी चीज डैनियल सुनता है और ये बंदा इसने क्या किया उस डेस्क के अंदर कर लिया है। तो ये बंदा कह रहा होता है तू भाई पता नहीं कहाँ से आया मोटे, लेकिन ठीक है कोई नहीं तू भी छुप जा।
और फिर हम देखते हैं सैमुअल सीओ के सामने दोनों एक्चुअली तीनों आ चुके हैं और ये लोग कोको कोला भी पी रहे होते हैं और ये लोग साइन करने आए होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को। फिर इन दोनों लड़कियों का रियल नाम बोलता है कि एमी ली और नटालिया चो, ये दोनों ही स्ट्रीम करेंगे ट्विच के ऊपर, यूट्यूब और पापरिका पे नहीं करेंगी। और फिर बाद में ये लोग बता देते हैं कि जो गाइडलाइन वगैरह है वो लड़कियों के लिए ये सारी है और यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी बताता है कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये कहता है कि लो ठीक है, अब आपको साइन करना है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया हो तो साइन कर दो। फिर यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं जो बहुत ही बड़ा होता है, तो ये लोग सोच रहे होते हैं पता नहीं क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट का क्या क्या सीन है। फिर ये बता रहा होता है कि यहाँ पर साइन करना है, यही बेस्ट ऑफर है इस बिजनेस के अंदर। और ये लोग साइन कर रहे होते हैं तो डैनियल कहता है, यार पहले पढ़ तो लो, पागल हो गए क्या तुम दोनों। इतने में यहाँ पर ये बिल्ली आती है और कहती है, पागलो पढ़ो तो सही, तुम क्या कर रही हो। फिर ये बंदी बताते जाती है कि यहाँ पर इन कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन करने से पहले पढ़ लेना चाहिए, कुछ भी हो सकता है वरना ऐसे ट्रस्ट मत किया करो। और वो पता है पूरा ऐसे मार्क कर के दे देती है और कहती है इस चीज को अच्छे से पढ़ो और उसके बाद साइन करो। लेकिन जब उस बंदी ने पढ़ लिया था, ये सब बोला, तो सब लोगों को ट्रस्ट हो गया और ये लोग अच्छे से बिना पढ़े आराम से साइन कर देते। और डैनियल भी कहता है मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये बंदी अपनी साइड है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वेरेन शायद घर आ चुका है और वहाँ पर वो फ्राइड चिकन वगैरह पता नहीं कुछ तो लाया है और यहाँ पर वो कहते हैं कि बच्चियाँ कहाँ है, भाई कहाँ नहीं है। तो वो बोलती है बच्चियाँ तो नहीं है, सैली पाक बोलती है बच्चियाँ गई हुई हैं काम पे, मैं कोई दिक्कत नहीं, तुम जाओ। वेरेन कहते हैं यार ये बच्चियाँ बड़ी हो गई आजकल है, चलो ठीक है कोई नहीं। लेकिन वो सोच रहा होता है कि आई एम श्योर वो ठीक होगी। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों बच्चियां यहाँ पर सो रही होती हैं एक रूम के अंदर और फिर ये उठती हैं और ये सोच रही होती है हमें याद ही नहीं हम कब सोए और यहाँ कब आए। और फिर ये अपने फोन के बारे में सोचती हैं तो ना ही फोन है, यहाँ पर एक ग्लास लगा हुआ है, मतलब मिरर लगा हुआ है, तो लोग सोच रहे हैं ना ही पता नहीं क्या अजीब सी चीज है। और ये जब डेस्कटॉप की तरफ देखती हैं तो वो चल रहा होता है और ये सारे लोग अजीब ही हैं और ये बुरी तरह डर जाती हैं कि अरे क्या क्या ये चल क्यों रहा है। लेकिन लोग कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये सारे अपने देश के तो है नहीं, फॉरेनर्स हैं ये सारे और ये पता नहीं क्या अजीब सी भाषा में बात कर रहे होते हैं। फिर ये कहती है इस कंपनी ने शायद कोई गलती कर दी और ये गेट खोलती है बट ये खुल नहीं रहा होता। तो ये लोग सोचते हैं कुछ तो मिस्टेक होगी, क्या है। और फिर वो जो रकून सिस थी, वो जो म्याऊं म्याऊं करती थी, वो बंदी स्पीकर पे बात करती है। तो ये लोग कहते हैं क्या अजीब सा सीन है, अबे चल क्या रहा है यहाँ पर, समझ ही नहीं आ रहा। और हम देखते हैं यहाँ पर डैनियल पाक भी स्ट्रीम करके यान कर रहा होता है, उबासी ले रहा होता है और कह रहा होता है शायद अब घर जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी अजीब तो दिखाई नहीं दिया। और फिर एकदम से शीशे में अपना मुंह वगैरह देख के कह रहा होता है इतना लग्जरी अपार्टमेंट ये लोग दे रहे हैं, क्या ही चक्कर है, इन्होंने स्टूडियो दिया है, वाओ अमेजिंग यार। लेकिन इन लोगों ने हमारा फोन क्यों ले लिया जैसे कि हम किसी स्कूल में, और ये गेट खोलता है और ये खुलता ही नहीं है। फिर हम देखते हैं ये बंदी चिल्ला रही होती है कि शायद गेट टूट गया है, क्या चक्कर है, हमें क्विज के ऊपर ब्रॉडकास्ट करना था, यहाँ पे कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गई है। और ये लड़की कहती है इसीलिए मैंने तुम्हें बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ो। और ये एकदम से जलाती है लाइटर और यहाँ पर ये मिरर नहीं है, एक तरीके से काइंड ऑफ मिरर वॉल है या फिर कह सकते हो ग्लास है। और यहाँ पर इन्होंने अपना रंग दिखा दिया है क्योंकि ये कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ना चाहिए था ना तुम्हें, लेकिन इन्होंने ऑब्वियसली नहीं पढ़ा है तो दिक्कत वाली बात तो है। लेकिन ये कहती है उस भद्दे से मोटा आदमी ने लगभग मेरा प्लान खराब कर दिया था और मुझे नहीं पता था वो लोग मुझे यूज कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए। अब तुम लोगों की कोई फैमिली तो है नहीं तो तुम्हें कोई ढूंढेगा नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम्हारा कंप्यूटर है वो रिमोटली एक्टिवेटेड है, मतलब इसको मैं हैंडल करूंगी। और अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, वो चीजें नहीं करी जो हम कह रहे हैं, तो ये जो दो बंदे दिख रहे हैं और यहाँ पर दो लोग भी होते हैं, अबे इन लड़कियों को ये दिखाई नहीं दिए, क्या चक्कर है। और ये लोग बैट लेके खड़े होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि अगर कुछ किया तो ये लोग फोड़ देंगे, तोड़ देंगे और तुम्हें वही करना पड़ेगा जो वो लोग कह रहे हैं। तो ये कहते हैं अरे क्या कह रहे हैं, कुछ समझ भी तो नहीं आ रहा। तो ये कहती है अरे तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस एक ही चीज कह रहे हैं जो तुम समझ सकती हो कि वो कह रहे हैं कि ये दिखा वो दिखा, शो फलाना ढिमकाना। और ये अब डर जाती हैं क्योंकि अब भाई कुछ गलत है यहाँ पर। फिर वो कह रही होती है प्लीज ऊपर गेट खोल दो ना ओपी दीदी प्लीज। और यहाँ पर सैमुअल भी आ जाता है और ये बंदी बढ़िया सिगरेट जला रही होती है और ये कहती है कि मैं भी बहुत ज्यादा शॉक थी जब मेरे को पता चला इस कंपनी के डार्क सीक्रेट के बारे में, जो दूसरे 5 मेंबर्स हैं उन लोगों को नहीं पता। और ये बंदी उसको पकड़ती है और कहती है क्या तुम मुझे ज्वाइन करने दे सकते हो वर्कर्स को। और ये उसको सेड्यूस कर रही है ऑब्वियसली। और ये कह रही होती है क्या तुम मुझे वो बैच दिलवा दोगी और क्या तुम मुझे इंट्रोड्यूस करवा दोगे द CEO ऑफ द 4 मेजर एफिलिएट्स। और यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल बुरी तरह चिल्ला रहा है कि मैं फंस गया हूँ। और इतने में यहाँ पर एक डंडा आता है, उसको लगता है ये बेहोश होता है और ये लोग कह रहे थे मोटू, और वो बंदे को बेहोश कर चुके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दुनिया भर के लोगों को इन लोगों ने ऐसे ही किडनैप करके काम करवाने की सोच रखी है, ठान रखी है, परेशान कर रखा है। और इससे हमें पता चल जाता है कि 1MCN इज वन ऑफ द 4 मेजर एफिलिएट्स ऑफ वर्कर्स। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ये लोग उस डब्बे को फेंक रहे होते हैं जिसके अंदर मतलब जो डैनियल लेके आया था। और ये बंदा अभी भी सो ही रहा होता है और ये लोग सोच रहे होते हैं अभी छोटा सा बच्चा इतना बड़ा डब्बा लेके कर क्या रहा था। और फिर ये लोग उसे खोलने की बात कर रहे
होते हैं, बट उसके अंदर भाई डैनियल पार्क है और शायद वो लोग इसको खोल देंगे। भाई अब क्या होने वाला है यार, अगर खोल देंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि इसमें डैनियल था। अब यहाँ पे डैनियल बस यही सोच रहा होता है कि मेरे पास मेरा बैकअप प्लान तो मैंने रेडी कर ही रखा था, अब जल्दी से कैसे भी मैं पास आउट हो जाऊं तो डैनियल खड़ा हो जाएगा। और फिर एकदम से ये उठता है और वो लिटरली उस डब्बे को तोड़ के खड़ा होता है और कहता है मुझे मेरी बॉडी ढूंढनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये चिल्लाता है और ये देखता है इसे कूड़े के डब्बों में फेंक रखा है पता नहीं कहाँ पे, लेकिन इन लोगों ने खोला नहीं है क्योंकि वर्कर्स में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि किसी भी स्ट्रीमर का कोई भी पर्सनल सामान नहीं छूना है, क्योंकि वो फिर एक सबूत छोड़ देता है, ट्रेल छोड़ देता है और इन्हीं चीजों के उन लोगों को पैसे मिलते हैं। और यहाँ पर सैमुअल सियो अमीर आदमी, मोटा आदमी, बढ़िया चावड़ी पी रहा था। अब डैनियल यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट जर्नल लिख रहा होता है और ये कह रहा होता है कि 3 घंटे हो चुके हैं मुझे, लेकिन ये बंदा फ्राइड चिकन खा रहा होता है और सारी चीजें लिख रहा होता है कि कैसे यहाँ पर आया, फिर इस पे सरप्राइज अटैक हुआ, ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं अब हूँ कहाँ पे। और ये बंदा अपनी रियल बॉडी के साथ ढूंढ भी रहा होता है क्योंकि इसको पता नहीं कहाँ बिल्कुल भीड़ भड़ाके वाली जगह पे छोड़ दिया होता है उन लोगों ने। फिर इस बंदे का प्लान वर्क नहीं कर रहा होता है बाहर से, तो ये कहता है मैं बाहर से सो जाता हूँ। ये बंदा अपने घर जाके शांति से सो चुका है और अंदर से अब सारा का सारा काम करेगा। ये बंदा फ्राइड चिकन खाए जा रहा है, दबा दबा के खा रहा है और ये कह रहा होता है मैं सारे के सारे एविडेंस इकट्ठे कर लेता हूँ, फिर कॉप्स को बता दूंगा, मेरी बॉडी तो वैसे भी इधर है उधर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कह रहा होता है BPQ मेक्स द बेस्ट फ्राइड चिकन हैंड्स डाउन ब्रो। इतने में भाई स्पीकर से आवाज आती है कि अबे डैनियल पार्क ठूसता ही रहेगा क्या कर रहा है, खाना बंद कर और वीडियो शुरू कर, फालतू बात कर रहा है यार, सो जा शांति से। लेकिन ये बंदा छुपाता है और कहता है मैं मेरा काम कर लूंगा, चुप रह ठीक है, तू बकवास मत कर, मैं खाऊंगा आराम से। और कौन सी प्रिपरेशन कर रहा है तू फालतू आदमी, और क्या लिख रहा है तू, तो ये बताता है मैं मेरा जर्नल लिख रहा हूँ, तुझे कोई दिक्कत है क्या। और वैसे भी उसको कोई ऑनलाइन तो डालने नहीं वाला, तो क्या कोई दिक्कत है डॉग, मुझे आप बता दो जरा। डैनियल बोलता है कि मुझे पता चल चुका है कि इस वाले 1MCN के अंदर 2 साइड है, मतलब 2 चेहरे हैं इसके। एक तो आउटसाइड की तरफ हम देखें तो वहां पर बहुत प्यारे प्यारे ऐसे स्ट्रीमर्स हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर हम देखें तो इलीगल स्ट्रीम कास्ट चल रहा है जहाँ पर ये लोग कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और यहाँ पर ये लड़की खुश हो रही होती है और थैंक यू कह रही होती है कि तुम लोगों की वजह से मुझे ये बैच मिल चुका है, इसलिए मुझे परेशान तो करो मत, जो बोला जाए वो करो शांति से। और ये लड़कियां रो रही होती है कि हमें प्लीज बाहर निकाल दो, हम माइनर ही तो है, हम पे कर्फ्यू लगा पड़ा है, हमें घर जाना है। तो ये लोग बोलते हैं अरे कौन सा कर्फ्यू कौन सा कुछ। इतने में वो लड़कियां कहती हैं अगर हमारे पास कोई गार्जियन नहीं है तो वो तुम्हें पता है ना कि सारा कॉन्ट्रैक्ट नलीफाई हो जाता है, माइनर्स हैं क्योंकि। इतने में ये बताते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम्हारे गार्जियन हमारे जो लॉयर्स हैं वो बन जाएंगे। गाइज अगर आप लोगों को थोड़ा कम समझ आ रहा है, थोड़ा सा केओटिक सा है ये सारी चीजें, थोड़ा सा लॉजिक है इन सब चीजों में, तो थोड़ा समझो तो आपको समझ आएगा कि वर्कर्स क्या है और ये क्या कर रही है। सॉरी अगर आप लोग थोड़े से बोर हो रहे हो ना, बस थोड़ा सा थोड़ी देर में बहुत सारी फाइट मिलेगी, बहुत सारी, लिटरली बहुत सारी, और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी आएंगे जो मजा दिला देंगे। इतने में ये लड़की बता देती है कि तू नहीं हमारा जो लॉयर्स वगैरह है ना वो लोग संभाल लेंगे, तो टेंशन मत ले, तो तूने जब साइन किया था ना वहीं पर तू फंस चुकी थी। और ये बताते हैं कि तुम स्ट्रीम कास्ट से भी किसी को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इसके फोन के अंदर पूरा का पूरा कंट्रोल है, कभी भी वीडियो भी ऑफ कर सकती है, ऑडियो भी ऑफ कर सकती है, सब कर सकती है, इसलिए जो मैं बोल रही हूँ वो करो, जो मैं नहीं बोल रही हूँ वो मत करो। और यहाँ पर भाई बहुत बड़ा कंट्रोल रूम भी है जिससे ये लोग इनको देखते रहते हैं। और ये वही पास्ट का सीन भी बताते हैं कि कैसे इस लड़की को भी डरा रखा था। और ये बताती है कि अगर गलती से तुम किसी पुलिस वालों को कैसे जैसे कुछ बता भी देती है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले जितनी देर में इस जगह को ढूंढेंगे हम इतनी देर में सारे एविडेंस गायब कर देंगे, तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। और सॉरी किडोज शायद मैंने ज्यादा बोल दिया है, लेकिन फिर भी मेरा बैच जो मिला है ना, मेरा खुशी हो गई है, बहुत खुशी हो गई है। लेकिन फिर वापस बकने लग जाते हैं और कहती है तुम्हें पता है हम क्यों इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं इलीगल स्ट्रीमिंग से। ट्विच, यूट्यूब एंड पापरिका ये मतलब थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं, ज्यादा पैसे नहीं देते, लेकिन जब इलीगल स्ट्रीमिंग की बात करो तो ये बहुत पैसे देते हैं, लगभग $5 मिलियन अ मंथ। ये लड़की डर भी रही होती है लेकिन ये कह रही होती है देख लो कितनी बढ़िया चीज है ना, इस कंपनी का पार्ट तुम बन चुके हो, अब अच्छे से ना काम करो, दुनिया भर के पैसे छापो, तुम भी छापो, वैसे तो सारे हमारे अकाउंट में आएंगे। और ये बोलती है तो वीडियो स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले गेम खेलेंगे जिसका नाम होता है द फ्रेंडशिप गेम। अगर तुम पूछो कि क्या है फ्रेंडशिप गेम, इसका मतलब ये है कि हम फ्रेंडशिप को टेस्ट करते हैं कि यहाँ पर रूल्स बहुत सिंपल है, अगर लाइक वर्ड कुछ नहीं दिखाती है तो फनी दिखाएगी, अगर फनी कुछ नहीं दिखाती है तो लाइक वर्ड दिखाएगी। अब इन दोनों का नाम लाइक वर्ड और फनी भी रख रखा है, पता नहीं क्यों, क्या लॉजिक है इसके पीछे, आई डोंट अंडरस्टैंड। और फिर हम देखते हैं सैमुअल उससे बात कर रहा होता है डैनियल से और ये कह रहा होता है कि उन दोनों लड़कियों के बारे में टेंशन तू मत ले, जो पर्सन इंचार्ज है वहां पर वो लिटरली ऐसे ही मतलब फटाक से उनको लाइव स्ट्रीम करने नहीं देगा, अभी टाइम है, अभी आराम से सिखाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे। और ये बताने लग जाता है कि लीगल स्ट्रीमिंग कैसे ज्यादा पैसे देती है किसी भी फालतू लीगल बिजनेस से, इसलिए हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं। और फिर ये कहता है मुझे पता चला है कि तू कैसे फ्राइड चिकन वगैरह ऑर्डर कर रहा है, अगर तू किसी पर्पस से कर रहा है तो मैं तुझे बता देता हूँ कि
डिलीवरी बॉय कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पर, ना ही एड्रेस पता चलेगा उसे, ना ही कुछ और। इसलिए मैं तुझे कहता हूँ मेरे एम्प्लॉयज को परेशान करना बंद कर दे। लेकिन इससे भी बड़ी चीज ये है डैनियल पार्क, मैं तेरे से पूछने आया हूँ कि क्या तू मेरे सीक्रेट रूम के अंदर आया था? और ये पूछ ही रहा होता है, इतने में सैमुअल कहता है मुझे लगता है मैंने तेरे से पहला ही क्वेश्चन गलत पूछ लिया, क्योंकि तू अपने सेंसेस में है नहीं। और डैनियल उस पर उछल के अटैक कर देता है बुरी तरह। और हम देखते हैं यहाँ पर इस बंदे ने इसे रोक लिया है। ये बंदा बहुत तगड़ा है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मतलब काफी ज्यादा तगड़ा। और यहाँ सैमुअल कह रहा होता है कि डैनियल पार्क मेरी बात सुनो, हम एक बहुत अच्छी एस्टेब्लिश्ड कोऑपरेशन है, हम फालतू कैसे हाथ पैर नहीं चलाते रहते बच्चों की तरह। अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो हम हायर कर लेते हैं लोगों को। हमने हर एक चीज के लिए अपनी एक टीम हायर कर रखी है। अगर तुझे फिस्ट फाइट चाहिए तो उसके लिए भी हमने एक टीम हायर कर रखी है। और यहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है कि बच्चे मुझे मेरा काम मत करने दे, मैं तुझे कह रहा हूँ कि फालतू में मुझे मत उकसा। और इसका नाम है सीनियर मैनेजर किम। वैसे तो मैनेजर किम है, लेकिन अब सीनियर मैनेजर किम हो चुका है। और ये बाहर निकलता है और कहता है भाई साहब इसको जरा एक लेसन सिखा देना। तो ये कहता है बिल्कुल बिल्कुल। इतने में डैनियल उस पर अटैक करता है, लेकिन ऑब्वियसली मैनेजर किम इज वे अहेड ऑफ हिम। ये बंदा उसको चटाचट करके मार देता है और वो कहता है कि अबे यार ये क्या था। और इस बंदे ने लिटरली उसके ऊपर पैर रख रखा है और कहता है मेरे को काम करने पे मजबूर मत कर, मैं तेरे को कह रहा हूँ ना। और डैनियल यही सोच रहा होता है कि मुझे उन दोनों लड़कियों की हेल्प करनी है। और यहाँ पर सैमुअल से वो आके ये सारी चीजें किसी को बता रहा होता है, कैसे कि वो दो लड़कियां जो नहीं आई थी उनको भी काम पर लगवा दिया है, मिस रकून इन सब चीजों को हैंडल करेंगी। हमारा इस महीने का रेवेन्यू पक्का 3rd एफिलिएट से ज्यादा होने वाला है मिस्टर प्रेसिडेंट। और इस बंदे का नाम है अलेक्जेंडर फोंग। ये बंदा 18 साल का और लैम्बोर्गिनी के ऊपर बैठा हुआ है। और वो कह रहा होता है मेरा सैमुअल सबसे बढ़िया है, मुझे तो लगता है तू है ना बहुत बढ़िया प्रेसिडेंट भी बनेगा, तुझे नहीं लगता? तो कहता है आप बहुत काइंड हो सर। और यहाँ पर ये लोग सारी चीजें सारी बातें कर रहे होते हैं और अलेक्जेंडर कह रहा होता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे लग रहा है कि 4 मेजर क्रूज वाला चक्कर इधर भी अपने वर्कर्स के अंदर, मतलब अपने 1 MCN के अंदर भी आ रहा है। लेकिन मुझे ये सारी चीजें चाहिए नहीं। वो हॉस्टल आया था ना, तो सैमुअल कहता है हाँ सर उसका नाम हॉस्टल है, वो आया था। और उससे पहले एक बंदा और आया था और उसके बाद डैनियल पार्क भी आया था। और पता नहीं कैसे अलेक्जेंडर कहता है अरे हाँ डैनियल पार्क, इसके बारे में मैंने सुना हुआ है, इस बंदे को गन ने अप्रूव कर दिया है ना, लेकिन क्यों? और इतने में वो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और सैमुअल बच जाता है। और ये बंदा कहता है तूने सैमुअल डोज क्यों किया, मेरा टीवी टूट चुका है ना। ओए मेरे सैमुअल मेरी बात सुन, हम फालतू इस 4 मेजर क्रूज के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं, हमें हमारा बिजनेस बढ़ाना है, ये बच्चों के खेल में हमें नहीं पड़ना। तुझे समझ नहीं आ रहा है तू अभी भी वही ओल्ड वाला सैमुअल है ना या नहीं है? और लिटरली ये बंदा सैमुअल के ऊपर खड़ा था भाई, ये भी अजीब सी चीज है। फिर हम देखते हैं ये बंदा बाहर जा रहा होता है और वही याद कर रहा होता है कैसे अलेक्जेंडर ने ये सारी चीजें बोली और यहाँ पर कैसे गन पार्क खड़ा है भाई साहब। और गन कह रहा होता है अबे क्या तूने किया ये सारी चीजें? और यहाँ गैंगनम का फाइनेस्ट सैमुअल सीओ, मतलब सैमुअल सीओ को गैंगनम का फाइनेस्ट बता रहा है गन पार्क। और इतने में ये बंदा एक बंदे से टकरा जाता है और सैमुअल कहता है डिलीवरी, तो ये कहता है नहीं गलती होगी, गलती से मैं मतलब सोच रहा था कुछ ना कुछ। और सैमुअल इतना सही से बड़े प्यार से कह रहा होता है, मतलब आप बहुत ज्यादा अनॉयड हो चुके होंगे ना बार बार डिलीवरी करने से, पता नहीं वो क्या हो गया उस लड़के को, वो बार बार एक पे एक कर रहा है, ये भी नहीं कि एक साथ करे। इतने में कहता है हाँ अनॉयड तो बहुत ज्यादा है क्योंकि उसने मुझे डिलीवर करने के लिए बोल दिया। और यहाँ पर डैनियल पार्क आ चुका है डिलीवरी बॉय बन के और वो कह रहा होता है कि तूने कभी 6 फ्राइड चिकन खाए सिर्फ और सिर्फ लोकेशन पता करने के लिए। और डैनियल इस बिल्डिंग के अंदर आ चुका है और वो कह रहा होता है तो यहीं पर इसने ये सारी हरकतें कर रखी थी, मतलब मेरी नाक के नीचे ये सारी चीजें करता है। और इतने में उस लड़की के बारे में पूछता है तो ये बंदा कह रहा होता है कि इंटीरियर्स की देख रेख करना मेरा काम नहीं है, लेकिन शायद आज मुझे देखना ही पड़ेगा। और यहाँ पे वेरेंचाई को भी पता चल जाता है कि बच्ची अभी घर नहीं आई और वो कह रहा होता है ये कर्फ्यू का टाइम हो रखा है, बच्चियां आई तो आई क्यों नहीं। अब यहाँ पर डैनियल आके बस यही चीज पूछ रहा होता है कि वो दोनों लड़कियां कहाँ हैं, एक लाइक वर्ड एक फनी जो भी नाम उन लड़कियों का था। और यहाँ पर ये बंदा बस यही सोच रहा होता है कि ये बंदा आ तो चुका है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे है। सैमुअल कहता है कि सिक्योरिटी टीम का काम मुझे भी संभालना पड़ेगा थोड़ा सा, मुझे लगता है आज। और डैनियल बार बार कह रहा था कि उन सारे बच्चों को कहाँ छुपा रखा है जो तेरा इलीगल बिजनेस चल रहा है, वो सब अच्छे से बता। और ये सोच रहा है ये बंदा मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली कैसे इलीगल बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, इसको कैसे पता है इन सब चीजों के बारे में। इतने में इसके पीछे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और ये कहता है कि अबे तूने वापस सिक्योरिटी टीम को बुला ले, और सीधा इसके मुंह पे पंच मार देता है। लेकिन वो बंदा दूर जाके गिर जाता है और ये बताता है कि तुझे बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, इतनी बड़ी कंपनी में आके तू ऐसे ही कुछ भी बोल के किसी को भी मार सकता है, नहीं ये एक बहुत बड़ा वॉयलेंस है। और तू मुझे अक्यूज कर रहा है कि मैंने बच्चों को किडनैप किया है, यहाँ पे रखा है, ना ही तेरे पास कोई सबूत है ना ही कोई गवाह, तू क्या करना चाहता है। और तूने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, ये कोई सिक्योरिटी टीम नहीं है, हम वर्कर्स अपने पैसों को हमारी लीगल टीम को हायर करने के लिए भी करते हैं और ये है 1 MCN की लीगल टीम। इस बंदे ने असोल्ट किया है कंपनीज के एग्जीक्यूटिव मेंबर को इन फ्रंट ऑफ द कंपनीज लॉयर, इसलिए ये सारे लोग इस पे केस वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ये बंदा कहता है तेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, तू कोप्स को बुलाएगा तो
भी तेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम तेरे पे केस कर सकते हैं और तेरे पे बहुत गंदा केस आएगा। तू बेटा अभी थोड़ा बच्चा सा है, छोटा सा है, इसलिए मैं तेरे को कहता हूँ घर चला जाए अपना शांति से। और डैनियल सोच रहा होता है कि आज मुझे बहुत गंदी डिफीट, ऐसा लग रहा है कि मैं हार चुका हूँ, अच्छे से कुछ भी नहीं कर सकता। और ये बंदा चुपचाप निकल भी जाता है क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग सोच रहे हैं कि उस बंदे को पता चला तो चला कैसे, इसलिए ये लोग इस चीज को संभालते हुए 3 दिन के लिए सारे स्ट्रीम कास्ट को बंद कर देते हैं, उसके बाद चालू करेंगे। तो ये लोग सोचते हैं सर 3 दिन कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं इट्स फाइन, 3 दिन चाहिए हमें इन सारी चीजों को पता करने के लिए। और ये यही सोच रहा होता है डैनियल को कैसे इन सारी चीजों के बारे में पता चला। और फिर यहाँ पर इतने सारे जितने भी ब्रॉडकास्टर स्ट्रीमर है उन सबको पता चलता है कि 3 दिन के लिए बंद हो चुका है, और ये सोचते हैं कि हमें कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा। और मैनेजर किम भी बढ़िया अपना यहाँ पर बैठ के सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, और इसको भी पता चलता है वाओ पता नहीं क्या ही चलने वाला है। और यहाँ डैनियल सो रहा होता है, सोच रहा होता है कि जो भी चीज है कम से कम 3 दिन का ओवर टाइम मिल चुका है मुझे, और ये सोच रहा हूँ 3 दिन के बाद क्या होने वाला है, उन बच्चों को कैसे बचाऊंगा, कोई एविडेंस भी नहीं है, और मैं मतलब ऐसे स्नीक भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अब इन्होंने और सिक्योरिटी बढ़ा दी होगी। अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो भी कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो सिक्योरिटी टीम बहुत महंगी है। क्या करूँ, मैं पैसे देके उनको खरीद लूँ, लेकिन 380 बक्स के अंदर कुछ भी नहीं आने वाला मेरे हिसाब से। और इसको पता चल जाता है कि ये जो क्रू है ये बहुत डिफरेंट लीग के अंदर है, हम इसको नहीं संभाल सकते। और यहाँ पर डूली सोच रहा होता है भाई ये क्या है, और इतने में डैनियल को कोई आवाज लगाता है और हम देखते हैं ये गेट के बाहर देख रहा है लेकिन वहां कोई होता ही नहीं है। वॉरेन शायद यहाँ से चढ़ रहा होता है, वो उसके पास आके कहता है तुझे पता है वो कहाँ पर है, और डैनियल उसे सारी बात बता देता है और ये कहता है उन्होंने लॉक कर दिया उन बच्चों को। डैनियल कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तू मुझे बाथरूम में लाके क्यों ये सारी बातें कर रहा है, और प्लीज तू क्या सारी चीज कंप्लीटली बोल सकता है। लेकिन वॉरेन कहता है वर्कर्स ने ये सारे काम किए, ठीक है कोई नहीं। मैं जब कल पूछने गया था तो उनकी सिक्योरिटी टीम ने बोल दिया था कि बच्चों को भेज दिया, तो वो झूठ था इसका मतलब। और ये कहता है मैंने उस चीज को स्लिप कर दिया, मतलब दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि मैं सोचा ये कंपनी थोड़ी ठीक है, लेकिन नहीं वो वर्कर्स थे, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ऐसी तैसी कर देता। फिर ये निकलने की बात कर रहा होता है, लेकिन वो बताता है कि ऐसे कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे ना ही तेरी नीसिस मिलने वाली है, जो भी तू भांजी बोलता है क्योंकि तू अंकल है ना इनका, ऐसे नहीं मिलने वाली, क्योंकि वर्कर्स बहुत अलग तरीके से काम कर रही है, उनके पास लीगल टीम है, सिक्योरिटी टीम है, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये कहता है तो हम क्या करें, बैठ के भिंजुनी बजाएं, लेकिन ये कहता है हमें कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। इतने में कहते हैं तेरे पास 3 सेकंड्स हैं, 1 2 वरना मैं अकेला चला जाऊंगा, और 3 बोले। इतने में ये लोग काऊजी के पास पहुंच जाते हैं और काऊजी कह रहा होता है जान है, मैं क्यों बताऊं तेरे को, मैं वैसे भी सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों से बात करता हूँ, तुमसे तो मैं 3 सेकंड्स के बाद बात भी ना करूँ। और स्कूल के अंदर आने का सिर्फ एक रीजन था, वो था जे शू शू, चलो निकलो यहाँ से, फालतू बात मत करो। और यहाँ पे वेरन कह रहा होता है मुझे लगता है तुझे थोड़ी सी स्पैंकिंग चाहिए, मतलब तेरे पुट्ठों पे 2 लात मारूंगा तभी तू बोलेगा। इतने में इसको याद आता है कि अगर मैंने इसकी हेल्प नहीं करी तो जैक को ये बता देगा, और अगर इसने जैक को बता दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ, लेकिन प्रॉपर्ली बोलूंगा नहीं कि मैं हेल्प कर रहा हूँ। इतने में ये कहता है मैं तुम्हें हिंट देता हूँ। इतने में वॉरेन उसे पकड़ लेता है, कपड़े उतारता है और दे चट्टा चट उसका चट्टू चट्टू मारता है और कहता है मैं बता तो रहा हूँ। और फिर ये बताता है वर्कर्स में घूमने के लिए तुम्हें एक बैज चाहिए होता है। फिर ये बोलता है बैज, फिर ये अच्छे से बताता है कि वर्कर्स के अंदर बैज है, जैसे कि हॉस्टल के अंदर एच वाला टैटू था, तो वर्कर्स वही सेम काम अब बैज के साथ करते हैं। अगर तुम्हारा गोल है कि तुम उस कंपनी में सर्च करना चाहते हो सारी चीजें, तो बिना बैज के ये इम्पॉसिबल है। इतने में ये बंदा उस लिफाफे में से कार्ड निकालता है और ये कहता है ना ना इस कार्ड से कुछ भी नहीं होने वाला, फालतू है, अगर तुम्हारे पास बैज नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन तेरे पास तो है। फिर ये बोलता है कहाँ है, और हम देखते हैं इस लिफाफे के ऊपर वो जो बटन टाइप था वही बैज था, और इसे याद आता है कैसे गन ने इसकी हेल्प कर दी एक तरीके से। और ये उस बैज को देखता है, ये काले कलर का है। अब ये बताता है कि बैज अगर है तो तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली, क्योंकि बैज डिफाइन करता है हायरार्की को उस पूरे एफिलिएट के अंदर, और क्योंकि 1 MCN 4th एफिलिएट के अंदर आता है तो ये भी सेम बैज सिस्टम के अंदर वर्क करता होगा। अब जो नॉर्मल वर्कर्स है उनके पास कोई बैज नहीं होगा, उनके पास कोई सा भी बैज नहीं है, ब्लैंक बैज है मतलब, तो उनको वर्कर्स के काम के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, इलीगल बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। दूसरी तरफ आते हैं ब्लैंक बैजेस, उनको ऐसा मानो कि वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, या तो उन लोगों को पैसे दे के रखा हुआ है या फिर वो वेरीफाइड पीपल है बाय द वर्कर्स। मतलब इसको ये समझो कि कुछ अडल्ट्स हैं जो पेरोल पे काम कर रहे हैं, उनको हम दे देते हैं, मतलब वो लोग दे देते हैं ब्लैंक बैजेस। फिर आता है गोल्ड बैजेस, ये है रियल डील, क्योंकि इसके ऊपर छपा पड़ा है वर्कर्स का, एम्ब्रॉयडरी हुई पड़ी है उधर, और ये चीज सिर्फ और सिर्फ माइनर्स को मिलती है, लेकिन उनको मिलती है जो स्पेशल मेंबर्स हैं, जैसे कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को मिल सकता है ये वाले बैज। हमें गोल्ड बैजेस से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंड करते हैं सारी एबिलिटीज के अंदर। और फिर बात करें अगर व्हाइट गोल्ड बैजेस की, तो वो लिटरली किसी और लीग के अंदर, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट पहनते हैं इस बैज को। यहाँ पे टोटल 4 व्हाइट गोल्ड बैजेस हैं, क्योंकि मतलब 1 एफिलिएट, 2nd एफिलिएट, 3rd एफिलिएट और 4th एफिलिएट के हिसाब से हैं। तो इसका मतलब ये अगर तुम्हारे पास बैज होते भी हैं तो भी तुम अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह छुपा नहीं सकते हो। जो बैज है
वो टोटली इनविंसिबल नहीं है, इस चीज को समझ लेना। और डैनियल यहाँ पे आ चुका है बिल्कुल बन ठन के, और यहाँ लड़के कह रही होती है ये कौन है, ये VIP है लेकिन कितना हैंडसम है, वाओ। और ये बताता है कि वर्कर्स में मतलब जो भी एम्प्लॉइज हैं उन लोगों को बैच के बारे में पता है, क्योंकि उन्हें उस हिसाब से उन लोगों को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। लेकिन जो तुम्हारे पास बैच है वो है ब्लैक बैच, इट मींस यू आर वर्कर्स। और यहाँ पर सारे लोग इसको वेलकम करने लग जाते हैं। ये VIP बैच है। यहाँ पे टोटली 5 VIP बैच मतलब ब्लैक बैच मिले हुए हैं, जिसमें से कुछ लोगों का पता है लेकिन कुछ लोगों का नहीं पता है। वो सारे लोग मतलब कुछ लोग हैं जिनका नहीं पता वो कौन है ब्लैक बैच वाले। यहाँ पे डैनियल, डूली और वेरन तीनों आ चुके हैं, और ये लोग मस्त मतलब आए और इनको आदर सत्कार सब मिल रहा होता है। और ये बंदा तो बहुत अलग तरीके से बॉस कर रहा होता है, डूली मतलब। वरन चाहे बहुत अनकंफर्टेबल है ये सारी चीजें देख के, और इतने में यहाँ अलेक्जेंडर आता है और कहता है अरे साइड हो जाओ, वेलकम वेलकम वीआई सर, हम आ गए। मेरा नाम अलेक्जेंडर होंग है, द प्रेसिडेंट ऑफ द 4th एफिलिएट। इतने में डूली कह रहा होता है तो तुम प्रेसिडेंट हो? ये कहता है हाँ मैं ही हूँ। और ये भाई पी रहा होता है कुछ तो पी रहा है, और कह रहा है चलो ठीक है मुझे फिर घुमाओ थोड़ा सा, मैं देखना चाहता हूँ ये सारी चीजें क्या है। डैनियल और उसकी पूरी टीम पहुंच चुके हैं, और ये बंदा मस्त ये चावड़ी पीते पीते पता नहीं क्या पी रहा है, कह रहा होता है तो क्यों ना आप मुझे यहाँ की शेयर कराओ, घुमाओ फिराओ, नचाओ दलाओ। अब यहाँ पे ये बंदा सिर्फ एक चीज करने आया होता है, लाइक वर्ड और फनी को ढूंढने, मतलब उन लड़कियों को ढूंढने और अपनी बॉडी को ढूंढने, और कोशिश तो ये करेगा कि वर्कर्स को आज ही तहस नहस कर दे। और फिर यहाँ पे आ जाता है अलेक्जेंडर होंग। यहाँ पर सारे लोग बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं, और ये बंदा कह रहा होता है कि मैं सारे के सारे ब्लैक बैचेस वालों को जानता हूँ, VIP लोगों को जानता हूँ, बट एक को नहीं जानता, शायद आप वही हो। तो डैनियल बोलता है कि हाँ काउजी ने मुझे बताया था कि 5 लोग हैं ब्लैक बैचेस वाले, और ये बंदा उनमें से किसी को नहीं जानता। इतने में ये कहने लग जाता है कि आप बहुत यंग हो यार, आप तो बढ़िया लग रहे हो, लेकिन आप यहाँ पर क्यों आए हो, कुछ कहा मैं आपको, कुछ ओकेशन है? इतने में पीछे से आवाज आती है ओकेशन? क्या ओकेशन? क्या बोला तुम मेरे को बोलना क्या ओकेशन? और यहाँ पे डू द प्रैंक सर अपना प्रैंक करने लग जाते हैं, कहते हैं तुझे ब्लैक मैच का मतलब नहीं पता क्या, ओकेशन का क्या मतलब, तेरे चाटे मार दूंगा। यहाँ पे सारे के सारे लोग पहले तो अपने गोड्डो पे बैठो ओबे करो ना, मैं बताऊं ओकेशन बनाऊं थारा मैं डटे हो तुम। और भाई अपना मुंह पाड़ के सबके सामने बात करना लग जाता है, और कहता है तुम सिक्योरिटी टीम से हो ना, चलो एक दूसरे से लड़ो, मैंने तुम्हें बोल दिया लड़ो, मतलब लड़ो, हम कौन है, VIP हैं, चलो लड़ो तुम। और ये दोनों मेंबर्स हैं मैनेजर किम वाली टीम के, मतलब व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के, मतलब अभी रुको पता चलेगा। और डैनियल कह रहे होता है अभी इसकी गर्दन बहुत ज्यादा डेंजरस तरीके से नहीं मुड़ी पड़ी। और ये बंदा अलेक्जेंडर के मुंह पे चाटे मार के कह रहा होता है क्या बोला, क्या चल घुमा चल, हमारे मास्टर को फालतू मत बोलो कुछ भी। और फिर ये उसको टूर के ऊपर लेके चला जाता है। तो ये लोग बिल्कुल मान चुके हैं कि हाँ सच में ये लोग VIP है, लेकिन इन लोगों ने इनके जो बिलोंगिंग्स होते हैं, इनके सामान होते हैं, वो सारी की सारी चीजें ले ली। और काउजी ने बोला था कि वो सबके सामान लेते हैं सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और VIP एक्सेप्शन नहीं है इस चीज के अंदर, इसलिए तुम्हें अपना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगर कुछ सामान लेके जाना है तो सोच समझ के जाना। और यहाँ पर ये बंदा इस बंदे से सैमुअल के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन वो बताते हैं कि वो एक मीटिंग में है, तो ये चाड़ा कुत्ता हमेशा यही करता है ना। फिर डैनियल कहता है गाइस सुनो, हमें काम जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, लड़कियों को ढूंढना पड़ेगा, अपने मित्र को ढूंढना पड़ेगा और निकलना है। और डू कह रहा होता है मैं तो बॉसगिरी करूंगा, मजा आ रहा है। और ये कह रहा होता है तुम अटेंडेंट हो किसके, VIP के, इसलिए वो लोग तुम्हारे लिए सस्पिशियस तो नहीं होंगे। और डू तू कुछ भी कर सकता है, तू बढ़िया है, तू क्लूलेस है, तू मजे आ रहे हैं, तू कर ले जो कर रहे हैं। और इसको एस्कॉर्ट करने आ जाता है अलेक्जेंडर होंग। वो कह रहा होता है मैं आपको घुमाता हूँ, लेकिन ये कहता है नहीं आप नहीं आप आओ। और ये बंदा मैनेजर किम को बुला लेता है और कहता है कि आप मुझे घुमाओ, पूरा जगह दिखाओ। और ये कह रहा होता है मैं घुमाऊं, मैं क्यों, क्या हो गया। और डैनियल का एक ही पर्पस है, क्योंकि वो एक तो सिक्योरिटी टीम से, और उसको पता है कि छोटा वाला डैनियल कहाँ है, सारे मतलब इसको अच्छे से पता है। और डैनियल उसको लेके चला जाता है और कहता है लीड द वे मैनेजर किम। और फिर मैनेजर किम उसे जगह जगह घुमा रहा होता है, लड़कियां उसकी तारीफ कर रही होती हैं, VIP वगैरह, और मैनेजर किम हर जगह घुमाए जा रहा है और कह रहा होता है ये है सर, ये वो है। लेकिन डैनियल एकदम से कहता है कि मैंने एक कंपनी के बारे में सुना है जो छोटे बच्चों को पता है लोग कर लेते हैं और उनके साथ अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। लेकिन मैनेजर किम कहता है अरे बाप रे, ऐसी सारी चीजें भी हो रही हैं क्या इस दुनिया में, हमें तो नहीं पता सर, कुछ भी हो सकता है। फिर ये उसको और आगे लेके चला जाता है, और मैनेजर किम फिर कहता है कि आपको ऐसा तो नहीं लगता कि हम कर रहे हैं साहब ये सब? तो डैनियल कहता है नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा था। और फिर डैनियल को समझ आ जाता है कि ब्लैक बैच ये सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए मतलब इतना वो नहीं है, सक्षम नहीं है, शायद उन लोगों को भी नहीं पता होता। और फिर ये दोनों एक लिफ्ट के अंदर जा रहे होते हैं, और यहाँ पे ये सोच रहा है कि सिक्योरिटी टीम को सब पता है, और मुझे लगता है कि इनको पता होगा कि ब्लैक बैच वालों को सबको सब कुछ पता है। और डैनियल हंसता है और कहता है कि नेक्स्ट फ्लोर जो मैं देखना चाहता हूँ वो है जहाँ पर सारे के सारे बच्चों को लॉक कर रखा है। और मैनेजर किम थोड़ा सा शौक होता है, और वो कहता है कि डैनियल कहता है कि मेरे से छुपाने की जरूरत नहीं है बेटा, मुझे पता है, मेरे को सब कुछ पता है। और ये कहता है मुझे गन की तरह सोचना पड़ेगा, उसी की तरह होना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं भाई ये वॉरेन हर एक फ्लोर पे जाके तेज से चिल्ला रहा है, और सारे लोग कह रहे हैं ये पागल कर क्या रहा है। और ये बंदा लिटरली लिफ्ट से नहीं जा रहा है, क्योंकि बार बार लिफ्ट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ये सब हो रही है। तो ये कहता है कि स्टेयर से ढूंढूंगा और ढूंढ के मानूंगा, और ये 30 फ्लोर
फ्लोर की बिल्डिंग है, इसका मतलब 30 माले हैं इस बिल्डिंग के। और ये कहता है ग्रिट मतलब एक कंपैशन है मेरे अंदर, एक पैशन है, मैं ढूंढ लूंगा। और यहाँ पर ये एक नॉर्मल सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाके जब किसी से पूछते हैं तो ये लोग कहते हैं हम क्यों करेंगे, क्या ये जोक है? अरे वीआईपी जोक मार रहे हैं। और ये सारे लोग बुरी तरह पागलों की तरह हंसने लग जाते हैं, कहते हैं वीआईपी तो बहुत अच्छे जोक मारते हैं। और क्योंकि यहाँ पर वॉरेन भी बार बार भाग के ये सारी चीजें पूछ रहा है और इसने भी एकदम से पूछ ली, तो सारे लोग जोक समझ के हंस रहे हैं और सब कंफ्यूज है। और ये बंदा भी बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका है कि क्या चक्कर है इन लोगों का, क्या करना क्या चाहते हैं। और मैनेजर किम कह रहा होता है कि वीआईपी जैसे सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। अब वीआईपी का मतलब है गन पार्क, ये सारे लोग। और अगर गन पार्क वगैरह आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये लोग उसको ये नहीं बताएंगे ना कि हम एक इलीगल बिजनेस कर रहे हैं। इलीगल बिजनेस गन पार्क को बताएंगे तो मारे नहीं जाएंगे, तो किसी भी वीआईपी को ये लोग ये चीज नहीं बताते हैं। और यहाँ पर ये बंदा छिका पड़ा है क्योंकि वो पूरे फ्लोर पे हांड लिया है लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। तो मैनेजर किम कह रहे होते हैं अपने सारे फ्लोर तो देख ही लिए, आपको जो ढूंढना था देखना था दिख गया होगा, क्या मैं आपको लोभ में छोड़ दूं? लेकिन इतने में कहता है यार ये कैसी अजीब सी बिल्डिंग है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह बची है, मैं क्या करूँ? हाँ ठीक है, सीक्रेट हाइड आउट। मिस्टर किम आप मेरे को सैमुअल सीओ के ऑफिस में लेके चलो। अब मैं एक चीज सोच रहा था, जस्ट क्यूरियस टू नो, कि जो छोटा वाला डैनियल है वो पहले भी इस बिल्डिंग में आ चुका है और उसको पता है सैमुअल सीओ का ऑफिस कहाँ है, क्योंकि उसको किसी ने कैद करके तो भरा नहीं था वहाँ पे, वो लिटरली उसको लेके आए हैं, अच्छे से पहुंचा है। तो इस बंदे को क्यों नहीं पता कि सैमुअल सीओ का ऑफिस कहाँ है? मुझे नहीं पता कि इसको क्यों नहीं पता। मैनेजर किम कहता है कि आपने ऐसा क्यों पूछा? तो वो कहता है बस आप बता दो चलते हैं, और आप फिर उसके बाद नीचे चले जाना, आप चले जाना मैनेजर किम। और भाई वॉरेन लगा पड़ा है हर एक बिल्डिंग में ढूंढ ढूंढ के, लेकिन कहीं उसे कुछ भी नहीं मिला। वो वापस एक और फ्लोर पे आ जाता है जहाँ पर वो लोग सोचते हैं क्या पागल है क्या ये वीआईपी, यहाँ पर कोई है भी नहीं। और फिर ये याद करता है कैसे बेचारी बच्ची कितनी खुश थी पिछली बार आए थे जब मैं इनके लिए फ्राइड चिकन लाया था, तो वो लोग खाने ही वाले थे, लेकिन वो वापस काम पे चला जाता है। और जब वो वापस आता है, एक तो ये मियाँ बीबी की तरह रहते हैं बहुत अच्छे से, तो ये बोल रहा होता है बच्चे सो गए हैं क्या? तो सैली बताती है नहीं हाँ मतलब सो गए, लेकिन उन्होंने कुछ खाया नहीं। तो वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उन बच्चों ने इसके लिए वेट किया, अपने अंकल के लिए वेट किया। और ये बंदा यहाँ परेशान होकर बैठा है कि मैं क्या करूँ, कैसे ढूंढूं। लेकिन फिर उसे याद आता है 30 फ्लोर की बिल्डिंग पूरी तो छान ली, फिर याद आता है नहीं, और ये देखता है कि 29 फ्लोर्स मैंने ढूंढे हैं और एक फ्लोर कहीं दिखाई नहीं है, क्या चक्कर है? फिर हम देखते हैं यहाँ पर मैनेजर किम जा रहा होता है, क्या कर रहा होता है पता नहीं। और यहाँ पर वॉरेन घुस चुका है और ये कह रहा होता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे मैं लगभग 3 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। इन लोगों ने लिटरली क्या कर रखा है, स्टेयर से तुम लोग कभी भी उस जो एक फ्लोर बचा हुआ है उस पे कभी नहीं जा पाओगे, सिर्फ तुम लिफ्ट से जा सकते हो। तो इसलिए ये अंदर घुसता है और यहाँ पर इसकी फूटी किस्मत मैनेजर किम होता है। और ये बंदा कहता है मैं मेरी बच्चियों को ढूंढ के लेके जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और मैनेजर किम अब पहचान जाता है, वो कहता है तू तो वही बच्चा है ना जो बेटा कल आया था। और फिर यहाँ पर वॉरेन पता नहीं कौन से बटन दबा देता है, वो कहता है अब देखते हैं क्या होने वाला है, और अपने हाथ पे ऐसे चढ़ाता है और कहता है मैं बताता हूँ तू बताएगा या नहीं बताएगा। और ये फर्स्ट फ्लोर पे जब तक पहुंचे तब तक है 58 सेकंड्स और इनकी लड़ाई शुरू होने वाली है। और यहाँ पे लड़कियां बात कर रहे होते हैं कि कैसे एक बहुत हैंडसम सा लड़का है जो आया हुआ है और वो सैमुअल सीओ के ऑफिस में है। फिर हम देखते हैं डैनियल वहां पहुंच चुका है और यहाँ पर एक और बंदा बैठा होता है, ये कह रहा होता है मैं वीआईपी हूँ, मैं यहाँ पे बिजनेस के लिए आया हूँ। और यहाँ पर गू कह रहा होता है वीआईपी, ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी वीआईपी हूँ, तुझे पता है अब क्या होगा। और यहाँ पर डैनियल सारी बात बताता है कि कैसे गन ने उसको, मतलब वो पूरा इंसिडेंट नहीं बताता लेकिन ये बताता है कि गन ने उसको ये ब्लैक बैच दिया था। तो ये कहता है वो कैसा अजीब सा आदमी है, वो तेरे को कुछ भी मतलब कैसे दे दिया उसने, तेरे को कैसे दे सकता है? तो यहाँ पे क्या करने आया है, मतलब उसने फिर क्या ऑफर किया? तुझे पता है वो आदमी थोड़ा पागल है, तो उसकी मत सुनियो, मैं तेरे को बताऊं, मैं तेरे को अच्छी डील ऑफर कर सकता हूँ। फिर ये उसके पास आके बैठ जाता है और कहता है कि तो उसने तुझे अपना सक्सेसर बनाने के लिए बोल दिया है ना? तो ये कहता है हाँ ऐसे ही कुछ समझ लो। बट ये कह रहा होता है मेरी बात सुन, तू उसकी बात छोड़ दे, मेरा 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 दोस्त बन जा, मैं तेरे को बढ़िया बढ़िया पैसे वैसे सब दे दूंगा। लेकिन ये मना कर देता है और कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं गन को प्रॉमिस कर चुका हूँ। तो ये कहता है कर चुका है, छोड़ रहे यार, मैं उस गन जैसा परवर्ट नहीं हूँ कि मैं किसी को नहीं छोड़ू, ना लड़की ना लड़का, हर किसी को अपने पास लाना चाहूँ ना, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं थोड़ा अलग हूँ। लेकिन ये फिर बताता है तुझे पता है कि 4 मेजर क्रूज को खत्म करना कितना ज्यादा मुश्किल है। बेशक तू सारे मेजर क्रूज को खत्म कर भी दे लेकिन तू वर्कर्स को नहीं कर सकता क्योंकि वो बंदा अकेले गन को भी ये चीज करने के लिए परमिट नहीं करता, अलाउ नहीं करता। और ये सारी चीजें सुन के ये शौक हो रहा होता है। इतने में ये कहता है कि तू मेरा सीक्रेट फ्रेंड बन रहा है, मैं तेरे को बताता हूँ। मेरी टीम में एक हैंडसम लड़का आ जाता है लेकिन वापस ये इस चीज के लिए मना कर देता है। और उसके बाद गू खड़ा होता है और कहता है अरे यार उसने तेरे को सक्सेसर बनने के लिए कह दिया। ये कहता है हाँ। इतने में गू कहता है तुझे पता है मुझे लायर्स बिल्कुल नहीं पसंद, और एकदम से उसे पूरा घुमा फिरा के तोड़ देता है और कहता है देखते हैं सैमुअल कितनी देर में आएगा, मुझे लगता है सैमुअल को ये चीज बहुत पसंद आएगी। बाप रे, उसने तोड़ भी दिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर डूली लैम्बोर्गिनी के ऊपर बैठा हुआ है अलेक्जेंडर के साथ, और ये लोग सिक्योरिटी टीम वालों का मैच देख रहे हैं। और इसकी फटी पड़ी है कि डैनियल ये क्या करवा रहा भाई, तो जल्दी से मेरे को भगवा दे, यहाँ पे मैंने तो ऐसे ही
बोला था लड़ने के लिए, मुझे नहीं पता था ये लोग लड़ेंगे। अब ये लोग भाई बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल हैं एक्चुअली, और ये सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए लिटरली खूनम खून हो चुके हैं और कहते हैं कि अरे यार मजा भी तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या करें। और डूली कह रहा होता है ये व्हाइट कॉलर नहीं है, इनकी पूरी बॉडी पे स्कार्स वगैरह पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है, दिक्कत ही दिक्कत है। तो अलेक्जेंडर कह रहा होता है क्या मैं उन्हें रोक दूं? ये कहते हैं नहीं नहीं मुझे मजा आ रहा है, रोको मत। और ये भाई बुरी तरह लड़ रहे हैं लिटरली। डूली कहता है कि इनकी बोन्स दिखने को हो रही है मेरे को, कैसी अजीब सी कंपनी है ये। और गु यहाँ से जा रहा है और यहाँ हम देखते हैं डैनियल इतना खाना क्या खाया है भाई इसने, मुंह के अंदर अभी भी है सोते सोते भी। और ये सोच रहा होता है उसने बिना किसी वेपन के मुझे नॉकआउट भी कर दिया। और फिर ये गु के बारे में सोचने लग जाता है कैसा आदमी है ये, क्या है। फिर ये कहते हैं मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल लेटा पड़ा है और वो कह रहा है वो वापस आने वाला है, सैमुअल वापस आने वाला है, और बहुत बुरी तरह धब-धब हो रही है। और ये बंदा अपना सर फोड़ने लग जाता है और कहता है मुझे बेहोश तो होना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बेहोश होना पड़ेगा। और वो ऐसे कर के शायद बेहोश हो रहा है, इतने में सैमुअल भी गेट के अंदर आ रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनेजर किम वर्सेस वेरन चल रहा है बुरी तरह। और यहाँ पे वेरन ने लिटरली बहुत बुरी तरह पंच मारा है कि छेद हो जाता है लिफ्ट में। और ये बंदा अपनी बेटी से बात कर रहा होता है कि बेटा मेरी बात सुनो, आज तुम्हारा पापा थोड़ा सा लेट हो सकता है। और वेरन कहता है क्या तेरे को शर्म नहीं आती, तेरी बेटी है और तुझे पता नहीं है यहाँ पर बच्चियों को बंद करते हैं, तो सिर्फ पैसों के चक्कर में ये सब कर रहा है। और ये बंदा उसको पंच मार ही रहा होता है, इतने में मैनेजर किम उसको लात मार देता है और कहता है अरे यार मैं सिर्फ ये सब कर रहा हूँ मेरे बच्चों के लिए, एक प्राउड फादर बनने के लिए, पागल। और उसको दे दे के पंच मार ही रहा होता है। और ये बोलता है मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ, चाहे कितना ही गंदा हो, कोई भी शर्म वाली बात नहीं है मेरे बच्चों के लिए, मुझे दूसरों की फैमिलीज के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यही मेरी जॉब है, मैं यही करूंगा, मेरे को कुछ गिल्टी फील नहीं होता। और अगले सीन में मैनेजर भी थोड़ा शौक होता है क्योंकि भाई साहब वेरन मारता है एडम एप्पल पे, टेम्पल पे और पेट पे भाई। और वो कहता है कि मुझे भी दूसरों की फैमिली के लिए कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, मेरे लिए सिर्फ ये एक फैमिली वाली चीज है, मेरी बच्चियों को लेके आओ, बात खत्म। और मैनेजर कहता है यार इसने तो सर ही घुमा दिया, रीबैलेंस करना पड़ेगा। और यहाँ पर एलिवेटर खुलने वाला होता है और ये पंच मारता है, इतने में वो खुलता है और एक लड़की के सामने पंच आ जाता है। और मैनेजर उसको रोकता है और कहता है एक्सक्यूज अस, सिक्योरिटी टीम थोड़ी सी ड्यूटी वगैरह कर रही है, आपको गुड डे के लिए मुबारक हो, आप अपना काम करो भाई। और वापस लड़ने लग जाते हैं पटापट। मैनेजर उससे पूछता है तूने जीत कुंदो कहाँ सीखा? तो ये कहता है अरे यार मैंने कहीं नहीं सीखा। वॉरेन कह रहा होता है इतना मारने के बाद ये बंदा अनस्केच्ड है, मतलब इसको कुछ नहीं हुआ। और मैनेजर उसकी तारीफ कर रहा होता है कि भाई तेरे ब्लोज टॉप नॉच है, मजा आ रहा है। वॉरेन कहता है ये फालतू की चीजें मैं नहीं सीखता हूँ, मुझे कुछ मजा नहीं आता। तो मैनेजर कहता है सच में ये सेल्फ टॉट है, कितना नॉस्टैल्जिक है। और ये उसकी छाती पे एक हाथ रखता है और 1 इंच पंच मारता है और कहता है मुझे मेरे पुराने दिनों की याद आ गई, और बुरी तरह पंच मार के उसे गिर देता है और कहता है पुराने दिन बहुत अच्छे थे, लेकिन आजकल मैं सिर्फ एक मिडिल एज्ड वर्कहोलिक हूँ। और पता नहीं कौन कह रहा है कि ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। इतने में हम देखते हैं वॉरेन का मुंह एक आदमी के सामने है और ये उस मैनेजर को रोक के कह रहा है पार्डन मी, ये सिक्योरिटी टीम है ना, अपनी ड्यूटी कर रही है, ऐसे ही बोलते हो ना भैया। और मैनेजर ऊपर देख के कहता है वाह यार तू तो बहुत ज्यादा मेरी तरह है, बस 30 साल पहले वाला। और इतने में यहाँ पर अलेक्जेंडर चिल्लाता है मैनेजर किम क्या कर रहे हो तुम? वो पूछता है क्या हुआ, फिर बाद में वो बोल रहा होता है तुझे पता है ना ये ब्लैक बैच है, क्या करना चाहता है, ये ऐसी चीजें करेगा। लेकिन मैनेजर उसे बता देता है ये बच्चे वो सब नहीं है, ये हाई स्कूल किड्स हैं, ये लड़का तो कल आया भी था उन बच्चों के बारे में पूछते हुए, ये आपसे झूठ बोल रहे हैं। और इतने में डू हंसने लग जाता है यार हाई स्कूल बच्चे हम नहीं है, ये क्या क्या पागल है। लेकिन वो गुस्सा हो जाते हैं, अब ऑब्वियसली मैनेजर किम की बात कौन नहीं मानेगा। और अलेक्जेंडर भी गुस्सा होकर कहता है इनको पकड़ो, और वेरन कहता है कोई नहीं मैं देख लूंगा। और ये बंदा मैनेजर किम और उसकी टीम के साथ लड़ने के लिए रेडी, और डूली को कह देता है भाग, जितना हो सकता है भाग, जितनी तेज हो सकता है भाग, डैनियल को बता क्योंकि उन बच्चियों को बचाना है, बचा के भागो, अगर मैं नहीं कर सकता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ डैनियल कर सकता है, प्लीज भाग। फिर ये बंदा मैनेजर किम से पूछ रहा होता है कि सारी की सारी चीजें मुझे अभी के अभी पता। और ये बंदा बताने लग जाता है कि वो जो स्ट्रीमर्स है ना उनके बीच में एक हॉस्टल की फैमिली मेंबर भी आ चुकी है। और ये बंदा मैनेजर किम के चाटा मार देता है। मैं जेन्युइनली बताऊं मैनेजर किम भी लाइक इस टाइम पे इसको तोड़ काट फाड़ सकते हैं, लेकिन बेचारा पैसों की मजबूरी। और पिटते पिटते भी ये पूरी चीज बता रहा होता है और ये लोग बाहर हैं। और मैनेजर किम बताता है मुझे नहीं पता कैसे आए, क्योंकि इनके पास जो ब्लैक बैच था ना वो लिटरली रियल था, तो हम थोड़े केयरलेस हो गए। तो वो कहते हैं केयरलेस, मैं अपने आप को क्लियर कर देता हूँ मैनेजर किम, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी टीम के पेरोल इनकम्पिटेंट के चक्कर में कुछ नहीं सोचने वाला, मैं तुम्हारे पैसे पूसे नहीं काटने वाला, तुमको दफा कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच बताऊं तो तुम्हें मैं मार रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरा
स्ट्रेस खत्म करने के लिए, कुछ ज्यादा नहीं और कुछ कम नहीं। और अब मुझे ये बताओ कि वो इम्पोस्टर कहाँ है जो वीआईपी अपने आप को वीआईपी बता रहा था। तो वो बताता है कि वो सैमुअल सीओ के ऑफिस में है। फिर ये कहता है चलो ठीक है। अलेक्जेंडर कहता है तो सैमुअल सीओ ने हरी झंडी दिखाई दी ना सो फनी और लाइक वट को लेने के लिए, है ना। मैजिकम बताता है हाँ। और फिर ये कहता है चलो कोई नहीं, मेरे को कुछ चेक करना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और ये बंदा निकल जाता है कुछ चेक करने के लिए और सोचता है कि भाई मिस्टर गू आए थे और किससे मिलने आए थे, सैमुअल सीओ से मिलने आए थे, ना कि मेरे से मिलने। क्या चक्कर है, ये बंदा कुछ गलत तो नहीं कर रहा। और इन लोगों ने वॉरेन चाय को तोड़ रखा और पूछते हैं इसका क्या करे। तो वो कहता है छोड़ कुछ नहीं, अभी नजर रखते हैं थोड़ी देर इस पे। और यहाँ पर ये लोग पूछते हैं मैनेजर किम आप ठीक हो। और दूसरा वाला कहता है कि अरे यार मैं उस मोटे को एक दिन बहुत सर मारूंगा, आप बताओ मेरे को। लेकिन मैनेजर किम कहता है कि नहीं कोई इशू नहीं है, हमारा काम कर रहे हैं, पैसे मिलेंगे, बात खत्म। और मैनेजर किम सोच रहा होता है कि ये बंदा इतनी जल्दी पास आउट कैसे हो गया। मेरी जो होप्स थी इसके लिए बहुत ज्यादा थी, और या फिर ये इसका प्लान भी हो सकता है। क्या हो सकता है यार, क्या ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बच्चों को, चलो देखते हैं। और यहाँ पे इन लोगों ने डू को भी पकड़ लिया और इसको तो इतना गंदा मारा है कि इसका मुंह अजीब ही हो गया है। और यहाँ पर रकस फैल चुका है, मतलब केओस फैल चुका है। सारे के सारे सिक्योरिटी मेंबर पता नहीं कौन कौन सब आ चुके हैं। और ये लोग बताते हैं कि वो जो ग्लास है ना वो टेम्पर्ड ग्लास है, ये लोग उसे ऐसे नहीं तोड़ सकते। मतलब वो जो फंसे पड़े लोग हैं, वो जो बच्चे हैं, वो सब नहीं तोड़ सकते, वो अपनी जगह से नहीं हिल सकते। मतलब अगर उनको सुपरवाइज ना भी करो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी बाहर नहीं निकल सकता। और मैनेजर किम कहता है बे तुम इसको जस्टिफिकेशन कहते हो, अपने अपनी जगह पे जल्दी जाओ, समझ नहीं आ रहा। और वॉरेन सोच रहा होता है कि कैसे डैनियल ने बोला था कि इवेंचुअली हम सारे लोग पकड़े तो जाएंगे। तो वॉरेन कहता है पकड़े जाएंगे, तू पागल है, कुछ भी फालतू बोल रहा है। लेकिन डैनियल बताता है ये इनएविटेबल है, मतलब यही तो आएगा ही आएगा। तुझे ऑब्वियसली पता है हम लोग कितनी बार एक्सपोज हो चुके हैं, हमारी आइडेंटिटी वो लोग जानते हैं, कितनी देरी हम छुप पाएंगे। इसलिए मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है, सॉलिड स्ट्रेटेजी है। इसलिए मेरी बात सुनो, हमें बच्चों को ढूंढना है, बाकी फालतू चीजें हमें नहीं करनी है। और डूली अपना मस्त बॉस गिरी करेगा। और डैनियल वॉरेन को जॉब दे देता है कि तू है ना सारे फ्लोर्स पे ढूंढेगा, और जब तेरे को क्लू पता चल जाएगा कि किस फ्लोर पे है तो तू एक चीज करेगा जो मैं कहने वाला हूँ, एक बहुत बड़ा रकस फैला दियो। मतलब यहाँ पे सारे के सारे लोग बुरी तरह भीड़ भड़ाका करके आ जाएं, ऐसी सारी चीजें कर दियो, सिक्योरिटी टीम को अपने पास खींच लियो। और ये बंदा बिलीव कर रहा होता है किस पे, डैनियल पार्क पे। और हम देखते हैं छोटा वाला डैनियल उस ताले को खोल देता है और कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो यहाँ पे हेल्प करेगा। मतलब ये लाइन बड़े वाले डैनियल ने बोली थी। और ये कहता है डैनियल पार्क्स का फ्रेंड जो है ना वो हेल्प करेगा। और ये बंदा उस ताले को दे के मारता है टेम्पर ग्लास में, जिससे उसमें क्रैक हो जाता है। और ये कहता है मैंने 6 चिकन इसलिए खाए थे क्योंकि वो एक ग्रेट प्रोटीन सोर्स है, और जो कॉम्बिनेशन है वो है 9999। और उस ग्लास को पट देसी तोड़ देता है। फिर जाता है उन लड़कियों के पास, उनको बचा लेता है, लेकिन इसके हाथ से खून आ रहा होता है। लड़कियां कह रही होती है तेरे हाथ से खून, बट वो कहते हैं इट्स ओके, मुझे पता नहीं था इतना भारी हो सकता है ये ग्लास, लेकिन बढ़िया था, अब चलते हैं, भागते हैं। फिर ये सबको उठा लेता है और निकल जाता है। और ये लोग कह रहे हैं कि अब कोई गार्ड वार्ड नहीं है, और सबको एक एक करके खोल दिया है और भाई जा रहे हैं। और यहाँ पर डैनियल एकदम से देखता है ये मोटा आ चुका है और ये उसको घूर रहा होता है। और ये कहता है कि आपको भी कैद कर रखा था महाराज, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चलो मेरे साथ, हम चलते हैं। इतने में ये पीछे से उसके मुंह पे जोर से पंच मार देता है और कहता है तेरी ऐसी तेजी करूं, बताऊं तेरे को अभी है, तू मेरे पूरे प्लान को खराब करेगा। और ये है अलेक्जेंडर होंग, ये बंदा, ये मोटा, ये बन के बैठा हुआ था और ये बता रहा था कि तो यही बंदा है जो बंदा कठपुतलियों की तरह पूरे गेम को नचा रहा है। और अलेक्जेंडर इसकी बुराई बेइज्जती सब करने लग जाता है और कहता है कि तेरे मतलब इन स्ट्रीमर्स के चक्कर में मेरे को ये फालतू की विग ये सारी चीजें पहननी पड़ी, स्ट्रीमर्स के चक्कर में मैं ये सब कर रहा था। और तुझे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि पागल तेरे जैसे बिना टैलेंट वाले आदमी को हम लोग इतनी जल्दी कैसे लॉक कर देंगे बिना मतलब के? क्योंकि मेरे को तेरे पे कभी ट्रस्ट ही नहीं हुआ। जब तू पहली बार आया था तूने वो गेट खोला तो खोला कैसे, मुझे समझ नहीं आया। मुझे जो पता था वो ये था कि वो जो कार्ड है ना वो सैमुअल सीओ का हो सकता है। इस पूरी कंपनी में सिर्फ 2 लोगों के पास कार्ड है, या फिर उन लोगों के पास कार्ड है जो है वो ब्लैक बैच वाले, मतलब वीआईपी लोग। और जब इसने गन से पूछा था तो गन ने साफ साफ मना कर दिया था कि मैंने किसी मोटे आदमी को तो नहीं दिया कोई कार्ड वगैरह। और फिर जब ये गू से पूछते हैं तो ये कहता है भाई कार्ड भी था क्या अपने पास, कार्ड कोड मेरे को नहीं याद कुछ भी तो मतलब गू ने भी नहीं दिया। और ये बंदा कह रहा होता है भाई गन तेरा एक हाथ तो ठीक है ना बेटे, मेरा क्यों हाथ में फोन पकड़वा रखा है तूने? लेकिन ये कहता है फोन काट रहे, चल छोड़। इस चीज से अलेक्जेंडर को पता चल जाता है कि किसी के पास भी कोई फालतू कार्ड वगैरह नहीं है। और ये सोचता है कि इन सब चीजों से मेरे को एक अनुमान, आइडिया और अजम्पशन लगा कि ये सारा कांड किया है सैमुअल सीओ ने, उस बंदे ने ये सारी चीजें करी हैं। तो सैमुअल सीओ के साथ काम कर रहा है ना। और भाई डैनियल सोचता है ये तो पागल डिल्यूजनल है, कुछ भी सोच रहा है लेकिन वो लोग अब इकट्ठा हो जाते हैं और वो कहते हैं इनको वापस लॉक कर दो। और डैनियल बस यही सोच रहा है मुझे सेव करना है। इतने में ये बंदा उसके मुंह में विक देता है और खा ले यूं कर रहा होता है, कह रहा होता है तेरा दांत तोड़ दूंगा बेटे, तू लिस्प करेगा, लिस्प ड्यूरिंग योर ब्रॉडकास्ट। और लिस्प का मतलब मैं एक बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ। एक बहुत प्यारा, बहुत अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन है अभिषेक उपमन्यु, उस बंदे को लिस्प की प्रॉब्लम है। वो वीडियो भी जाके देखना, बहुत ही तगड़ी थी और अगर देखी हुई है तो कमेंट करके भी बताना। और अगले सीन में हम देखते हैं ये बंदा सैमुअल सीओ को बुरी तरह मार रहा होता है और कह रहा
होता है कि तेरे चक्कर में मुझे हर एक चीज सही क्यों करनी पड़ती है, तूने क्या गड़बड़ करी है जरा मुझे बताएगा मोटे। मुझे लग रहा था कि मेरा बिजनेस इस बार बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन तूने हॉस्टल वाले लोगों को इधर कैद कर दिया और मेरा पूरा बिजनेस खराब करने के चक्कर में बैठा है। इन तीनों ने लिटरली पूरे वर्कर्स को ऐसे हिला दिया था, फोर्थ एफिलिएट को। तो ये बहुत गुस्सा हो रहा था और वो गुस्सा हो ही रहा होता है, मार ही रहा होता है। इतने में हम देखते हैं ये बंदा सॉरी वोरी कह रहा होता है मैं आज ठीक कर दूंगा सारी चीजें। इतने में ये कहता है भूलियो मत कि मैंने आज ये सारी चीजें ठीक कर दी हैं, तो आज के लिए जाने दे रहा हूँ। और इतने में पता नहीं आवाज आती है और हम देखते हैं यहाँ पर बड़ा वाला डैनियल कितना हैंडसम लग रहा था और ये बंदा इन लोगों को लेके आ रहा है और कहता है कौन सोच सकता था कि मिस्टर गोल्ड एक प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन ठीक है। और ये लोग शौक हो जाते हैं उसे देख के और ये कहता है हेलो मेरे पास 2 बॉडीज है, तुम्हें नहीं पता। मतलब ये बोला नहीं उसने, बस मन में। और यहाँ पे वेरन कहता है डैनियल भाग तू आ गया आखिरकार, लेकिन बहुत लेट है। और अलेक्जेंडर कह रहा होता है तुम लोगों ने इतना सब किया मेरी कंपनी को खत्म करने के लिए। एक तो इसने टैटू बना रखे हैं, थोड़ा गैंगस्टर टाइप वाइब देता है, बट छोटा है ये। और ये गुस्से में उसके पास आ रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मेरी कंपनी खराब है, इलीगल है, बताओ। इतने में डैनियल उसके पास सारे कॉन्ट्रैक्ट फेंक देता है और कहता है ये रहे तेरे सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और आज से वर्कर्स यू आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द 4 मेजर क्रूज। और हमें फिर पास का सीन दिखाते हैं जहाँ पे काउजी उसे बता रहा होता है कि तुम्हें एक सेफ मिला था। उसका मतलब ये है कि वो सेफ किसी कार्ड से या किसी ऐसी चीज से नहीं खुलता, वो खुलता है एक बैज से, मतलब वो जो बैज है ब्लैक बैज उससे खुल जाएगा। और अलेक्जेंडर कह रहा है डिस्क्वालिफाइड माय एस, तू मेरी कंपनी के अंदर है, मैं तुझे बताता हूँ। ये सिक्योरिटी टीम को सबको यहाँ बुला लेते हैं और सारे के सारे लोग इधर आ चुके हैं और हम देखते हैं गन। एक तो भाई हाथ में ऐसे पहन रखा है, ये चीज क्या सही लग रहे थे। और ये कह रहा होता है मैंने ब्लैक बैज दिया था डैनियल पार्क को और उसे कोई और यूज कर रहा है। इसका मतलब उस बंदे के पास कोई बहुत ही ज्यादा लॉयल फ्रेंड है। कौन हो सकता है ये लॉयल फ्रेंड? क्या ये गोडो का मेंबर हो सकता है? मैं थोड़ा सा कंसर्न तो हूँ, लेकिन कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये वही बंदा है जिसने मेरा एक हाथ तोड़ा था। अरे बाप रे, याद दिलाई थी। और ये दोनों काफी हैंडसम लग रहे थे। फिर हम देखते हैं एक सीन जहाँ पे चार्ल्स चोई मस्त फोटोशूट वगैरह करवा रहा होता है और यहाँ पे लोग इससे उसकी सक्सेस का राज पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे नैरेटर बताता है सबको पता था कि चार्ल्स चोई बहुत अमीर बंदा है, लेकिन किसी को नहीं पता था जो मेन 10 जीनियसेस हैं जो उसके पीछे काम कर रहे हैं वो कौन है। अब यहाँ पे हमें 5 लोगों की शक्ल दिखा दी गई है, जिसमें गू है, गन है, डीजी है, काउजी है और अपनी क्रिस्टल चोई है। लेकिन उसके अलावा भी 5 लोग रहते हैं, वो पता नहीं कौन कौन है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये बंदा एक बुढ़े आदमी से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम वन ऑफ द 10 जीनियसेस हो मिस्टर कारपेंटर। और ये मिस्टर कारपेंटर है। अगर आपको याद नहीं है मिस्टर कारपेंटर कौन है, तो वो इलाई जंग को मिस्टर कारपेंटर ही बेचा करता था या फिर चीजें सिखा रहा था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो। और ये बंदा एक फाइटिंग जीनियस है और ये कह रहा होता है चार्ल्स चोई आप यहाँ पे क्यों आए हो, तू यहाँ पे क्यों आया है। लेकिन ये कहता है अरे यार यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम होगी, जो वर्कर का 4th एफिलिएट है ना, मुझे लगता है कि वो पकड़ा जाएगा। वो एक इलीगल बिजनेस रन कर रहा था और वो खत्म होने वाला है। लेकिन जीनियस कहता है कि तुझे पता है ना चार्ल्स चोई कि मैं इन सब की से निकल चुका हूँ, बाहर रिटायर हो चुका हूँ। लेकिन कहता है ये चोई कहता है अरे बेटा तू पैसे के लिए सब करेगा, मुझे पता है, और पैसे भी मैं तुझे पता है अच्छे से दे दूंगा, लेकिन उससे ज्यादा एक ओल्ड फ्रेंड को हेल्प तो कर दे। इतने में खड़ा होता है, कहता है बता क्या कर सकता हूँ फोन, सिर्फ अपने बंदों को फोन कर दे जो भी 4th एफिलिएट के अंदर हैं, क्योंकि वो सारे के सारे मतलब 1st एफिलिएट, 2nd, 3rd, 4th चारों के अंदर सिर्फ और सिर्फ मतलब ज्यादातर सिक्योरिटी टीम इसी बंदे की ऑफिस के हैं। और हमें वो सीन दिखाते हैं जब ये लोग इंटरव्यू के लिए गए थे इस जीनियस के सामने और ये बंदा कह रहा होता है कि भाई साहब ठीक है तुम लोग ठीक ठाक हो, मुझे लगता है कि कर लोगे तुम लोग काम। और ये बताता है कि तुम लोगों को एक हाई स्कूलर बच्चे को बचाना पड़ेगा और वो बहुत ज्यादा रिच है। इतने में कहते हैं हाई स्कूल बच्चे, तो वो बंदा कहता है अच्छा तुम्हारी प्राइड खत्म होती है क्या ये करने से? अगर खत्म होती है तो बेटे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पैसे मिलेंगे तो बेटा कुछ भी करना पड़ेगा। और इस बंदे का नाम है गैब्रियल पार्क। ये बंदा हाई स्कूल मिडिल वेट मुay थाई चैंपियन है। ये बंदा वॉरेन या डैनियल को बहुत गंदा मार रहा होता है और ये रिटायर इसलिए हुआ था क्योंकि इसकी सोल्जर डिसलोकेट हो चुके हैं। और ये बंदा अभी एक स्मॉल जिम चला रहा होता है, लेकिन डैनियल पार्क उसे ऑब्वियसली बहुत आराम से रोकता है और ये भी एक दूसरे को गंदा तोड़ते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि मैनेजर ने हमें झूठ बोला, उन्होंने बोला था कि हमें प्रोटेक्ट करना है रिच किड्स को, लेकिन ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करना है। अब क्योंकि डैनियल पार्क वगैरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये अपने साथी को कह रहा होता है कि तूने ना मेरी जो बोन है ना वो तोड़ दी थी, इसलिए मैं फुल पोटेंशियल में लड़ नहीं पा रहा हूँ मैनेजर चोई। और इस बंदे का नाम है रॉबर्ट चोई और ये बंदा भी बहुत सही है। ये कह रहा होता है मेरा जो हाथ का जो बोन फ्रैक्चर्ड है वो इतना गंदा हो रखा है कि पूछो मत। ये है एक एक्स एक्टिंग चीफ ऑफ ब्लैक बियर गैंग ऑफ गैंग्स, भाई बहुत बड़ा नाम था। ये बंदा वॉर के दौरान बहुत गंदी तरह इंजर्ड हो गया था, इसलिए ये वो उन सब चीजों में नहीं है। और वो लोग कह रहे होते हैं क्या ये सिचुएशन कुछ सेंस भी बनाती है? इन दोनों बच्चों ने इन सारे लोगों को एक ब्लिंक ऑफ आई में मतलब आंख पलक झपकते ही मार दिया और वो हमें मारने वाले हैं, मुझे लगता है।
कुछ तो दिक्कत है। और ये बंदा बुरी तरह हंसता है और कहता है ओए तू होल्ड कर रहा था ना अपने आप को एलिवेटर के अंदर। इतने में वॉरेन कहता है 1200 मैचेस जीते हैं मैंने 1204 में से, तुम्हारे जैसे थग्स को तो मैं रोज मारता हूँ। इतने में वो बुरी तरह मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये ऑब्वियसली टारगेट कर रहा है बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरियाज को, लिटरली उसको बुरी तरह मारता है। और वॉरेन कह रहा होता है अगर गंदे लोगों को जीतने दिया तो बहुत वियर्ड हो जाएगा। और दूसरी तरफ डैनियल उन्हें कह रहा होता है कि तुम पैसों के लिए ये सब करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये गंदी गंदी चीजें करते हो। लेकिन वो कहता है पैसे के लिए मैं किसी को भी मार सकता हूँ। बट डैनियल भी लाइक ले तो पिट, और उसे दे धड़ाक मार रहा होता है मूव्स कॉपी कर के, और गंदी तरह इनको तोड़ देते हैं वो लोग। और ये दोनों रो रहे होते हैं कि यार हम दोनों ने गलती से ज्यादा ही लड़ाई कर ली, इस चक्कर में अब हम अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दिखा पा रहे हैं। और यहाँ पर डैनियल पता नहीं क्यों यहाँ पे ये जो कॉफी पीने वाला ये जो कप है इसके ऊपर देख रहा होता है। तो वॉरेन कहते हैं क्या देख रहा है, तो डैनियल कहता है बस मुझे देखना था। और इतने में वॉरेन कपड़े उतारता है और कहता है कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है तुम लोगों के पास, चलो देख ही लेते हैं। डैनियल कहता है लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं है, हम वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ये 2 वर्सेस 2 मैच होने वाला है, लेकिन अभी के लिए तो ये दोनों ही लड़ रहे हैं। यहाँ पे सैमुअल और अलेक्जेंडर बकवास कर रहे होते हैं। अलेक्जेंडर कहता है कि मिस्टर गू तेरे से मिलने क्यों आया था, मेरे से क्यों नहीं। तो सैमुअल कहता है अरे यार बस कर, बच्चों के सामने लड़ना अच्छा नहीं लगता। इतने में होंग कहता है अबे इन लोगों ने मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर को हरा दिया है क्या, अबे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। मैनेजर किम क्या कर रहे हो तुम। इतने में ये लोग बस देख ही पाते हैं, बट मैनेजर किम आके सीधा कोनी मार देता है और वॉरेन दूर जाके गिरता है, मतलब गिरा नहीं, ऑब्वियसली खड़ा है। और यहाँ पर मैनेजर कहता है कि अगर मैंने इस फाइट को कैरी ऑन किया तो मैं और ज्यादा चार्ज लेने वाला हूँ, क्योंकि ये बच्चे कोई हल्के बच्चे नहीं है। और हम देखते हैं वो सीन जब ये बंदा इंटरव्यू देने गया था और ये साफ साफ बस यही कह रहा होता है कि एक्चुअली मुझे मेरी बच्ची का पेट पालना है, इसलिए मेरे को ये काम तो करना पड़ेगा। यहाँ पे ये कह रहा होता है यार तू इतना बुढ़ा है, तेरा नाम भी नहीं है, अबे तूने तेरा नाम नहीं लिखा। ये बंदा बहुत बुरी तरह डैनियल को मार रहा होता है और कह रहा होता है बच्चों थोड़ा बेहोश हो जाओ, इट्स ओके, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें बताते हैं कि वो जो जीनियस था उसने ही इनका नाम मैनेजर किम रखा। और मैनेजर किम कह रहा होता है बेटा कोई दिक्कत नहीं, अपना हार हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बंदा है एक्स नेशनल सीक्रेट एजेंट। वॉरेन कहता है बे क्या बे अंकल आप बहुत ज्यादा इजी जा रहे थे क्या पिछली बार मेरे पे। और डैनियल पार्कर ये सोच रहे होते हैं ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, करे तो करे क्या। और मैनेजर कहता है क्योंकि ये लोग मेरे को पैसे नहीं दे रहे थे और तूने मेरे को याद दिला दी थी मेरे पुराने दिनों की। और डैनियल सोच रहा होता है अब यहाँ पे एक ही तरीका ये चीज करने का, मुझे जैसे मैंने जैक की तरह डुओ किया था मैं वैसे ही करूंगा, लेकिन क्या मैं वॉरेन के साथ ये सारी चीजें कर पाऊंगा। और ये लोग ये सारी चीजें सोच ही रहे होते हैं। इतने में मैनेजर आके दे के उसके मुंह पे पंच मार देता है और डैनियल सोचता है अरे यार वॉरेन लग गई। बट हम देखते हैं कि वॉरेन ने मैनेजर को यूं बाल पकड़ लिया और उसको पकड़ लिया और कहता है क्या हुआ, हम टीम अप करने वाले थे ना, क्या हो गया। तो इसको समझ आता है कि जैक और मेरी बेशक टीम अच्छी थी लेकिन ये बंदा जैक से काफी ज्यादा पावरफुल है। और वॉरेन कहता है अच्छा कोई नहीं, अगर तुम्हें टीम अप नहीं करना तो मैं अकेला मार दूंगा। और वो उसको पूरी तरह मार रहा होता है और वॉरेन कहता है इसमें तो दर्द हुआ ही होगा। इतने में वॉरेन नीचे देखता है और हम देखते हैं कि इसने वापस 1 इंच पंच जो भी होता है वो वापस ट्राई करने की कोशिश करी और दे के मार देता है वॉरेन को। इस बार ये बंदा सच में गिर जाता है और मैनेजर किम कह रहा होता है सच में तुम लोग कुछ सीख ही नहीं रहे हो और मैं तेरे से कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तू कॉपी करना चाहता है जो भी मैंने किया। और वो कहता है या, और दे के वही पंच मार देता है मैनेजर किम को। और वॉरेन कह रहा होता है मुझे गुस्सा आ रहा है, ये 2 against 1 हो रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे ये खत्म करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। और डैनियल खुश होता है अरे वाह तूने अपना सेंटेंस फिनिश कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग फालतू ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इन्हें खत्म करना पड़ेगा उस आदमी को साथ में। और हम देखते हैं ये मॉन्स्टर लिटरली अपनी शर्ट फाड़ता है और इसकी जो कट्स आ रखे हैं वो देखो। और ये बंदा लिटरली जैसे हमने गन को देखा था ना पूरी बॉडी के ऊपर निशान, सेम उसी हालत में होता है, पूरी बॉडी के ऊपर निशान ही निशान। और अगले सीन में हम एक बिल्डिंग देखते हैं जहाँ पर गू किंग कह रहा होता है अरे वाह तूने मुझे यहाँ पर बुलाया, क्या चक्कर है। यहाँ पर तो वैसे बुलाते हैं ना कि आए मारा लिटाया और फिर बार दिया, खड्डा खोद के गाड़ दिया है ना, ऐसी मूवी देखी है मैंने, है ना चेयरमैन चोई। और चेयरमैन चोई कह रहा होता है कि तुम्हें पता है 4th एफिलिएट का इलीगल बिजनेस सामने आ चुका है और मुझे लगता है वो पकड़े भी जाने वाला है। मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बोला था ना कि ये सारी चीजें छुपी रहनी चाहिए गू। तो ये कहता है अरे चेयरमैन चोई आपने गलत बंदे को पकड़ लिया है, गन है जो इंचार्ज है इन सारे 4 मेजर क्रूज के, इन फालतू चीजों का। लेकिन चलो कोई नहीं, मुझे एक चीज पूछनी है, जब सारे के सारे 3 वो सारे ग्रुप इलीगल बिजनेस चला रहे थे तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब वर्कर्स का पता चला तो आपको क्या हुआ एकदम से। क्या सच में ये सच्ची बात है कि वर्कर्स के पास आपके खिलाफ कुछ बहुत तगड़ा है। तो ये कहता है इसीलिए मैंने कहा था कि तेरे को नहीं छोड़ना चाहिए था वर्कर्स को जब तक वो लोग अंडर कंट्रोल नहीं आते थे, मेरे को तू चाहिए था वहाँ पे कि तू उनके ऊपर नजर रख सके। और यहाँ पर एकदम से आवाज आती है पीका बू, मेरे को मिल गया। अरे वाह बेटे बहुत दिनों से देखा नहीं है गू, तेरे को गन नहीं आया क्या। और गू उसे देख रहा होता है ये बंदा बहुत बड़ा है और वो बंदा कह रहा होता है तू बहुत बड़ा हो गया बेटा गू, क्या चक्कर है 20 साल का। अरे नहीं तो अभी 19 साल का है। तो जिन लोगों को भी ये चीज का क्वेश्चन है कि ये लोग कितने साल के हैं तो ये 19-20 दैट्स
इट, उससे बड़े नहीं है ये लोग। और ये बंदा आके कहता है, अरे वाह मेरा गुगू, जरा मुझे अपना डैंगलर तो दिखा दे। अब ये है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर बॉस टॉम ली, बहुत पावरफुल है ये बंदा भी। फिर यहाँ पर गू कह रहा होता है कि क्या यार चार्ल्स चोई, क्या क्या दिक्कत है चेयरमैन चोई, ये क्या बात है। एक तो पहली चीज 4 मेजर क्रूज का सारा धंधा संभाल रखा है गन पार्क ने, है? मैं संभालता हूँ आपकी बॉडीगार्ड गिरी, और आपने मेरे को बोनस देने की जगह, हार्डवर्क इतना सारा मैंने किया, उसका बोनस देने की जगह आपने इस बुड्ढे को बुला लिया। हाँ तो क्या हुआ, इसके बारे में मैंने सुना। और ये कह रहा होता है, अरे वाह गू मैड गू, गुस्सा हो रहा है गू। आपको क्या लगता है आप कोई ट्रिपल मैच करवाने वाले हो, क्या चक्कर है, लड़ाई होने वाली है, बताओ मुझे। इतने में चार्ल्स चोई कहता है कि गू के मेरी बात सुनो, ये रहा तुम्हारा बोनस। मैं तुम्हें यहाँ अपसेट करने के लिए नहीं लाया हूँ, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ तुम्हारे सारे हार्ड वर्क के लिए। टॉम ली कहता है, अरे वाह गू को बोनस मिल गया। गू कहता है, सच में क्या, सच में यही रीजन है? तो वो कहता है, हाँ अरे यार तेरे से थोड़ी सस्पिशियस होऊंगा मैं, पागल है क्या तू, बढ़िया बंदा है। और ये कहता है कि मैंने कोई भी फालतू थॉट नहीं रखा, कि मैंने तेरे को सस्पेक्ट नहीं किया कि तू कुछ प्लॉट कर रहा था वर्कर्स के साथ मिलके, लेकिन जो तूने पहले बोला वो थोड़ी सी अजीब चीज थी, मैं तुझे बताता हूँ। तो गू कहता है, अच्छा ऐसी बात है, क्योंकि मुझे भी वो चीज काफी अम्यूजिंग लगती है। और वो एकदम से वो ले लेता है, स्नैच ही कर लेता है और कहता है, चार्ल्स चोई इज द ग्रेट ब्रो, आप बढ़िया आदमी हो, वर्कर्स के चक्कर में आप इतना ज्यादा हिल बिल गए हो, क्या चक्कर है, कुछ तो बढ़िया बात है। और ये कह रहा होता है, आज तो मेरे को ऐसा लग रहा है थर्ड व्हील बन चुका हूँ मैं। और गू के बाहर जाते हुए कह रहा होता है कि ओए बुड्ढे मेरी बात सुन, अगर मुझे तू कभी वापस दिखाना तो मैं तेरे आई बोल्स निकाल दूंगा। टॉम ली कह रहा होता है, चार्ल्स चोई मैं थोड़ा सा हर्ट हो गया हूँ, मेरा बोनस कहाँ पे है? तो वो कहता है, बहुत ही बकवास कर रहा बोनस, अगर मैं तेरे को $1 मिलियन भी दे दूंगा तो तू सिर्फ सोजू पी लेगा। वो कहता है, अच्छा। वो कह रहा है, जो बंदा सारा का सारा पैसा अपने लिकर में उड़ा देता है, दारू में उड़ा देता है। और वो पूछता है, जो मेरा स्मार्टेस्ट चोई था वो कहाँ गया? तू तो एक ओल्ड बेबी सिटर बन चुका है जो सब बच्चों को काम करने दे रहा है, खुद तो कुछ करता ही नहीं है। तो वो कहता है, अरे आराम से, मैं अभी भी सारी लीशेस को पकड़ के बैठा हूँ, मतलब पट्टे सारे मेरे हाथ में हैं, और अब टाइम आ चुका है कि मैं सारे पट्टों को काट दूं, इन लीशेस को तोड़ दूं, खत्म कर दूं। टॉम ली कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे साइड नहीं हूँ, तो मैं क्या सच में मुझे ये सब बताना चाहिए? लेकिन ये कहता है, अरे कोई दिक्कत नहीं है। चार्ल्स चोई कहता है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है तुम उन बच्चों को सिर्फ इसलिए बचा रहे हो क्योंकि तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, तुम उनकी साइड भी नहीं हो, हम कभी भी एक साइड नहीं हुए, हम सिर्फ और सिर्फ पैसों की साइड रहे हैं। तो टॉम ली कहता है, तुझे इतना सब पता है फिर भी बिना पैसे के आया? तो ये कहता है, तुझे लगता है मैं सच में बिना पैसे के आऊंगा? ये जो बिल्डिंग बन रही है ये पूरी की पूरी तेरी है। तो वो कहता है, अब ये हुई ना बात, अडल्ट टू अडल्ट बात, अच्छा लग रहा है, ये फालतू बच्चों वाली बातों से मैं छिक लिया था, मेरे को एक कॉल करने दे, बस 1 मिनट रुक। और फिर ये बंदा कॉल करता है और ये कहता है, ये फर्स्ट एफिलिएट, थर्ड, सेकंड, ये रहा फोर्थ, मिल गया। और यहाँ पर मैनेजर केम डैनियल को मार ही रहा होता है और इतने में हम देखते हैं इसके पास कॉल आ गया। ये कहता है, हाँ बॉस, अरे कोई डरने की जरूरत नहीं है बॉस, मैंने संभाल रखा है। इतने में वो कहता है, टाइम्स अप किडोज, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है इसलिए मैं जा रहा हूँ। फिर ये लोग कपड़े पहनते हैं, खड़े हो जाते हैं और वो कहता है, चलो हमें जाना है। इतने में होंग कहता है कि अबे ओए मैनेजर किम, क्या चल रहा है ये, हमने पैसे नहीं दिए क्या, कौन तुम्हें पैसे ले रहा है, क्या चल रहा है? इतने में ये उसके सामने बो करता है और कहता है कि प्रेसिडेंट होंग, हमारी जो सर्विस थी व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की तरफ से वो अब खत्म होती है, हमें जहाँ पैसे मिलते हैं हम वहीं चले जाते हैं, और हमारे बॉस ने एक बड़ी डील कर ली है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अब कोई भी मैन पावर नहीं देंगे 1MCN को। तो वो कहते हैं, क्या बकवास कर रहा है, कौन सी पावर नहीं देगा, पागल हो रहा है क्या तू? वो लोग कितना पैसे दे रहे हैं मैं तेरे को दे दूंगा, बताना मेरे को। लेकिन ये कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन आप उससे मैस करने की गलती मत करो और ना ही आप कर सकते हो। और वो इन दोनों से पूछता है, कहता है, डैनियल पार्क और वॉरेन चाहे तुम लोगों को वर्कर्स को खत्म करना था ना? तो डैनियल कहता है, यस सर। वॉरेन कहता है, पागल इतना पोलाइट मत हो। और मैनेजर बाहर निकल के कहता है, मुझे खेद है ये बताते हुए कि हम वापस मिलेंगे क्योंकि अभी 3 और बचे हैं, मतलब आज सच में वर्कर्स का तो बेड़ा पार हो ही जाएगा। और वो कहता है, मिस्टर नो नेम, हमें ये सारी चीजें तो बता दो, और भी कुछ जानना है। इतने में हम देखते हैं भाई डैनियल की बॉडी गर्म हो जाती है और वो बुरी तरह गर्म हो रहा है, और वो यही कह रहा होता है, ये तो बिल्कुल उस टाइम की तरह जैसे उस टाइम पे जैक के साथ हुआ था और गन के साथ हुआ था। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, उस बंदे से लड़ते हुए मेरी बॉडी को फील हुआ कि मैं हार रहा हूँ, इस चक्कर में मेरी बॉडी अनकॉन्शियस मोड में जा रही है। मतलब अभी इसने अनकॉन्शियस नहीं बोला था, अभी ये कह रहा था ऑटो पायलट मोड पे जा रही है। और फिर हम देखते हैं, जब गन ने बताया था कि मैं तेरे को बता देता हूँ जाने से पहले कि इसको क्या कहते हैं, इसको अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कहते हैं। ये एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर तुम अपने सामने वाले की जो वॉल है उसको ओवरकम करना चाहते हो। और ये इसको बताता है कि मेरे हिसाब से तेरे को ना ही इस चीज की ट्रेनिंग है ना प्रैक्टिस है, तू सिर्फ और सिर्फ अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में इसलिए चला गया क्योंकि तू लकी था। तू बहुत टाइम के लिए अब ये चीज नहीं कर पाएगा, कोइंसिडेंस से भी नहीं कर पाएगा। अगर तू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाना चाहेगा तो ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। इतने में इसको वॉर्नर उठाता है और कहता है, अरे यार सॉरी, मेरी बॉडी पता नहीं गर्म हो गई थी। और यहाँ पर सैमुअल सीओ कह रहा होता है, तो मुझे लगता है कि ये सेफ है इसको अज्यूम करना कि आज 4th एफिलिएट
एफिलिएट खत्म होने वाला है। और अलेक्जेंडर उस पर चिल्ला रहा होता है, क्या फालतू बात कर रहा है, पागल है क्या, हमारे पास कितने सारे लोग हैं, तो फालतू बात क्यों कर रहा है, कुछ करना, मुझे बताना क्या चल क्या रहा है, मुझे सच में मुझे जानना है ये चल क्या रहा है। अबे देखना सैमुअल, ये लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं, कुछ करना सैमुअल, सैमुअल भाई सुनना, ओए भाई सैमुअल प्लीज कुछ कर दे। और यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाते हैं जब अलेक्जेंडर होंग 15 साल का था, वो बुरी तरह रो रहा होता है कि सैमुअल क्या उस लड़के ने, उस गन ने तेरे को डिसअप्रूव कर दिया। नहीं सैमुअल, मैं तेरे साथ हूँ, बिल्कुल साथ हूँ। तुम सारे के सारे लोग सैमुअल को कैसे छोड़ सकते हो, और बहुत सारे लोगों ने सैमुअल को छोड़ दिया और ये बंदा अकेला खड़ा है और इसके साथ चलने को रेडी है अलेक्जेंडर होंग। और ये कहता है बेशक कोई तुझे अप्रूव करे डिसअप्रूव करे, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। और इस टाइम पे सैमुअल सियो बहुत कुत्तों की तरह दिख रहा है और अलेक्जेंडर कहता है मैं मेरी पावर में सब कुछ करूंगा ताकि तू वापस स्टार्ट ओवर कर सके, शुरू से शुरू कर सके। और हम देखते हैं इसको एक जैकपॉट लग जाता है बिटकॉइन का और वो $5 मिलियन कमाया। उसके बाद ये बंदा $1 मिलियन मतलब $5 मिलियन से एक बिल्डिंग खरीदता है, 4th एफिलिएट खरीद लेता है और उसके बाद ये 1MCN स्टार्ट करता है। और इससे ये चीज पता चलती है इस बंदे का लक था, इस बंदे का काम था, इसने ये सारी चीजें अपने दम पर खड़ी करी है और इसीलिए ये बंदा बना देता है सैमुअल सियो को डायरेक्टर, ना कि प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत वो आने लगा, ईगो आने लगा और ये उस पर चिल्लाने भी लगा कि तू ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, तेरे चक्कर में मेरा कंपनी खराब होगी तो मुंह तोड़ दूंगा, ये सब चीजें। बट ये आज वापस उसके सामने बुरी तरह रो रहा होता है और कह रहा होता है कुछ तो कर भाई प्लीज, पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे, हम क्या करें। और वॉरेन उसके पास आता है और कहता है मॉन्स्टर दूर हो जा मेरे से। और यहाँ पर सैमुअल हाथ धो के कहता है तो तू क्या चाहता है मैं क्या करूं मिस्टर प्रेसिडेंट। इतने में अलेक्जेंडर चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि अबे उस आदमी के बारे में सोचना कब बंद करेगा, तू बावली पूछ, ये लोग हमें मारने आ रहे हैं, तुझे समझ नहीं आ रहा, तू इन लोगों को मार सकता है, तू पागल हो रहा है, तुझे गन का अप्रूवल ही चाहिए क्या, फालतू आदमी नहीं चाहिए, कितना पागल आदमी है तू। डैनियल कहता है गन का अप्रूवल क्या चक्कर है। इतने में ये कहता है बहुत सालों बाद एक ये वही नाम जो गन का नाम है ना, यही मेरे को परेशान करता है। डैनियल पार्क तुझे पता है गन ने मुझे कभी भी अप्रूव नहीं किया। और हम पास का सीन देखते ये बंदा वही सिगरेट जला रहा है और कह रहा होता है कि मैं तेरे को अप्रूव नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि तू बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और ना ही इस चीज के बारे में जोहान सियोंग को पता है, उसने जोहान सियोंग से भी लड़ाई करी है, ना ही उस चीज के बारे में जे किम को पता है, उसने जे किम से भी लड़ाई करी है, और ना ही ओली वैंग को पता है। और ये बंदा इन तीनों में से किसी से भी अभी तक हारा नहीं है, तो समझ सकते हो ये क्रू हेड जितना पावरफुल है। तो ये कहता है तो उन लोगों ने तो मुझे बताया ही नहीं, तो डैनियल पार्क तू ही मुझे बता दे कि उसने तुझे अप्रूव किया लेकिन मुझे क्यों नहीं। और हम देखते हैं ये बंदा हाथ में कुछ पहन रहा होता है और हमें पास का सीन दिखाते हैं जब डैनियल पार्क आ रहा होता है और यहाँ पर इसको एक चमकती हुई चीज दिखती है, तो ये कहता है हाँ ये वही है। और डैनियल पार्क देखता है कि सैमुअल सियो ब्रास नकल्स पहन लेता है और इससे याद आता है कि ये बंदा हमेशा अपने कोट को ऐसे ही छूता था, जैकेट को ऐसे ही छूता था। और भाई ये बंदा क्या सेक्सी लग रहा भाई, बिल्कुल टाइट बॉडी, खोल दिए बटन, क्या लग रहा था। और ये कहता है मुझे कुछ बता तो दो कि मेरे को अप्रूवल मिल क्यों नहीं रहा, क्या रीजन हो सकता है वो मुझे अप्रूव नहीं कर रहा है। और हम देखते हैं गन पार्क को ये कह रहा होता है जो रीजन था सैमुअल सियो को डिसअप्रूव करने का, वो ये नहीं था कि उसके पंच इतने पावरफुल या कम पावरफुल थे, वहाँ पे सिर्फ एक लोता रीजन था कि जो सैमुअल है वो बहुत ज्यादा विशियस है, वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। और ये बंदा डैनियल को बहुत बुरी तरह मारता है और ये कहता है कैसा फील हो रहा है डैनियल पार्क बता मुझे। और यहाँ गन पार्क हंस रहा होता है और कह रहा होता है अगर मैं सोचूं तो बहुत मजा आने वाला है, अगर डैनियल और सैमुअल लड़ाई करते हैं तो कौन जीतेगा मुझे पता करना है। और यहाँ डैनियल खड़ा होता है और कह रहा होता है तो ये ब्रास नकल से मैंने उस जगह पे देखा था, मुझे मैं स्मार्ट हूँ, एक्चुअली स्मार्ट हूँ। और यहाँ पे डैनियल कह रहा होता है मुझे बहुत वियर्ड फील हो रहा है, मेरी बॉडी गर्म हो रही है, लेकिन वो नहीं है जो मतलब अनकॉन्शियस मोड नहीं है, मतलब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है, ये बहुत अजीब सी चीज है। और ये कहता है मेरे को यहाँ पे ब्रास नकल पड़ी मिली थी जो मैंने रख ली। और ये हंस रहा होता है। डैनियल बनने वाला है क्रेजी डैनियल, मतलब अभी नहीं बनेगा बट काइंड ऑफ थोड़ा 10% मान लो। और ये कह रहा होता है कि मेरी बॉडी है ना इस इमोशंस को कंट्रोल कर ली है। और डैनियल कह रहा होता है तो शुरू, इतने में ये कह देता है मैं सोच ही रहा था कि अगला कहाँ गया। और डैनियल कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को काटने की। हाँ बाप रे गुस्सा हो गया भाई। हम देखते हैं यहाँ पर ये लड़की म्याऊं करके कह रही होती है कि यहाँ पर एक और वीआईपी आ चुका है और इसके इस जो जैकेट है उससे समझ आ रहा है ये बंदा और कोई नहीं है, टॉम ली है। फिर ये लड़की हमें बातों बातों में बता देती है कि अरे यहाँ पर पता है आपको बहुत इजीली हम जा सकते हैं वहाँ पे, उसके लिए सिर्फ एक चीज करनी होती है, वो है 1 और 2 को साथ में प्रेस करो और आप पहुंच जाओगे स्पेशल फ्लोर पे। और ये यहाँ पे उसको वेलकम कर देती है। भाई कितना मोटा आदमी है ये। और फिर हम देखते हैं मैनेजर गेम पता नहीं क्या ढूंढ रहा होता है और ये लोग कह रहे होते हैं भाई क्या ढूंढ रहा है। और ये
ये बंदा स्ट्रीमर्स के रूम में जाके भी चीजें ढूंढ रहा होता है और ये बच्चे उसे कह रहे होते हैं कि भैया 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 सर हमें प्लीज जान दो ना, हमारा घर है। लेकिन ये कह रहा होता है तुम्हें पता है ना मैं कितना ज्यादा खूंखार और डरावना हूँ, बात मत करो मेरे से, चुप रहो। इतने में ढूंढ ही रहा होता है, इतने में ये कहती है मिस्टर आप ये ढूंढ रहे हो क्या? और ये एक हैंकरचीफ है, मतलब एक हैंकी है जो उसकी बेटी ने दिया है। तो ये कह रही होती है मेरे हिसाब से आप है ना अपनी बच्ची को बहुत प्यार करते हो। इतने में उसे स्नैच कर लेता है और ये कहता है हाँ तो। इतने में कहते हैं अच्छा हाँ करते हो, अच्छी बात है, मतलब ये आपकी बेटी ने बनाया था, वाह कितना नाइस है। जो मेरे पापा केयर करते थे वो तो सिर्फ मेरे को मारने के लिए सोचते थे, मेरे को मारा करते थे और कुछ नहीं। और फिर हम देखते हैं ये तीनों निकल के जा रहे होते हैं और ये बंदा यहाँ रेडी होके कह रहा होता है अरे मुझे क्या कोई मेनोपॉज हो गया है क्या, इतने सारे सेकंड थॉट्स क्यों आ रहे हैं। इतने में ये याद करता है कैसे वॉरेन शाह ने ये बोला था और ये यही सारी चीजें सोच रहा होता है कि फोर्थ एफिलिएट की इलीगल एक्टिविटीज वैसे भी पकड़ी गई हैं। और अगला इनके पास जो टास्क है वो सिंपल सा है कि इन सब लोगों को थर्ड एफिलिएट में लेके जाना है। तो ये लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और ये इन सबको लेके जाएंगे और ये कह रहा होता है उनको बोलो कार को स्टार्ट करें। और हम देखते हैं ये बंदा डैनियल को बुरी तरह मारे जा रहा है। सैमुअल उसे बुरी तरह गाड़ी में दे के मारता है और पंच मार ही रहा होता है। इतने में डैनियल उसकी गुर्दी पकड़ता है और दे के गाड़ी में मारता है। तो ये कहता है तू तेज तो बहुत है, सैमुअल कहता है तू तेज है लगभग जोहान सियोंग की तरह और शायद उससे भी ज्यादा तेज है, लेकिन तू बावड़ा नहीं है जैसे ओली वैंग था। इतने में ये बंदा सुन ही हो जाता है और हम देखते हैं इसने अपने वो जो ब्रास नकल थी उससे मारी थी बहुत गंदी तरह। इतने में डैनियल कहता है तो तू ये बता कि गैंग से होगा जेक कैसा था और उसके मुंह पे बहुत बुरी तरह मारता है। और सैमुअल उसको मारते हुए कहता है डिसरिस्पेक्टफुल मत हो क्योंकि जेक और मैं सेम एज के हैं और तेरे से 1 साल बड़े हैं। और वो उसको बहुत गंदा मार रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे पास मेरे रीजन से अपना पास छुपाने के लिए, लेकिन तू हम लोगों को बिग ब्रो बोलेगा, समझ आ गया तेरे को। और ये यही पूछ रहा होता है कि फनी कहाँ है और वो व्हाट फनी जो भी लड़कियां है वो कहाँ है। और ये कहता है अच्छा तेरे को सच में तुझे लगता है तू यहाँ से जा पाएगा उन्हें बचाने के लिए। और ये कहता है हाँ बेटे मजा तो आ रहा है। फिर सैमुअल बताता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे भी वही मजा आ रहा है जो मुझे आता था। ऐसा ऐसा खुशी सी होती थी कि हमारी बॉडी है ना आग लग रही है इसके अंदर और लड़ाई में मजा आ रहा होता है ना। सैमुअल समझाता है कि फाइट्स को नेचुरली इतना ज्यादा स्टिमुलेटिंग होना ही चाहिए। और इतने में हम देखते हैं गन यहाँ पर बॉलिंग खेल रहा होता है और एक बंदा कहता है विनर विनर चिकन डिनर। तो कहते हैं क्या। फिर हम नॉर्मली हम ये देखते हैं कि ये बंदे बात करते हैं जिसमें ये इससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा सक्सेसर डैनियल पार्क जीतेगा या फिर कौन। इतने में गन कहता है बेटा तेरे अंडर 4 मेजर क्रूज नहीं आते तो तेरे को क्या लेना देना उनसे, वर्कर से तुझे क्या लेना देना। इतने वो पूछता है वर्कर से मेरा लेना देना है, तुझे नहीं पता वर्कर से मेरा कब से क्या क्या लेना देना है। मैं तेरे से बस ये पूछना चाहता हूँ कि अगर डैनियल पार्क वर्सेस सैमुअल हुआ तो कौन जीतेगा। और गन जेन्युइनली बहुत आराम से उस बॉल को फेंकता है और कहता है डैनियल पार्क जीतेगा। सैमुअल से बहुत ज्यादा विशियस है, वो मेरा सक्सेसर होने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। और इतने में वो अपनी बॉल से इसकी बॉल को फोड़ देता है और कहता है टू विशियस है इसीलिए मैंने उसको अपना परफेक्ट फ्रेंड बनाया। और ये यहाँ पर उसे बहुत गंदी तरह गाड़ी में दे के मार रहा होता है और लिटरली गाड़ी का वो जो गेट होता है ना उसको उखाड़ के उसको जेन्युइनली काटने ही वाला होता है। बट हम देखते हैं उसको कुछ तो लगा है, कुछ हुआ है और मार ही दिया है शायद। और सैमुअल कह रहा होता है कम ऑन डैनी बॉय क्या हो गया तेरे को, लड़ेगा नहीं क्या, मैंने बोला ना खेलते हैं। इतने में यहाँ पर इसके ऊपर एक पंच आता है बड़ा गंदा और वॉरेन कहता है अबे क्या चल रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, तो हमारा प्लान था ना कि सबको खत्म करके जल्दी जाएंगे। और सैमुअल बताता है मैं पहला नहीं हूँ जिसने अपने फाइटिंग गियर्स लिए थे, डैनियल पार्क ने पहले लिए थे वो। और यहाँ पर ये भी हंसी हंसी में कह रहे होते क्या है वॉरेन शाह क्या कर रहे थे यहाँ पर बच्चों को ढूंढना जाके। इतने में वॉरेन शाह समझा रहा होता है तुझे पता है ना हमने ये सारी चीजें जल्दी खत्म करनी थी, क्या कर रहा है तू। और अलेक्जेंडर होंगे गाड़ी स्टार्ट कर देता है लिटरली सबको उड़ाने के लिए और ये कह रहा होता है मैं बचाऊंगा तुम लोगों को, टेंशन मतलब सैमुअल मैं तुझे बचाऊंगा, इन लोगों को मार दूंगा। लेकिन इसकी गाड़ी आगे चल नहीं रही होती तो ये सोचते हैं गाड़ी चल क्यों नहीं रही, क्या चक्कर है। और हम देखते हैं ये एक बंदा कह रहा होता है बाल्दी बाल्दी टकले 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 को कोई पैनकेक नहीं मिलेंगे। मुझे लग रहा है तू बहुत ज्यादा नोटी हो चुका है, तू मेरे काम में टांग नहीं अड़ा सकता। और यहाँ पर टॉम ली आ चुका है जिसने एक हाथ से उस गाड़ी को उठा रखा है और कह रहा होता है मुझे लगता है कि बेटा तेरे को स्पैंकिंग चाहिए थोड़ी, वैसे तो मैं थोड़ा बुढ़ा हो रखा हूँ लेकिन कोई नहीं मैं तेरे को तो स्पैंकिंग दे दूंगा और मैं मिस किम के पास जाऊंगा, मेरी फिजिकल थेरेपिस्ट जो है ना बहुत बढ़िया है। और ये कहता है अभी मेरे को बैज मिला हुआ है, ब्लैक बैज मिला हुआ है, इसको मतलब ब्लैक बैज मिला है चार्ल्स चोई की तरफ से। तो कहता है मुझे पूरा दिन तो लगाना ही चाहिए। और वॉरेन कह रहा होता है तुम लोग क्या इसको जानते हो। और ये बंदा लिटरली डैनियल पार्क के बीच में खड़ा हो जाता है और ये कहता है अच्छा तो तुम हो सारे के सारे बच्चे जो सारी फालतू चीजें करे जा रहे हो, मैं देख रहा हूँ तुम लोगों को, देखता हूँ क्या करना है। और ये बंदा दारू पीता और कहता है मैं तुम्हारे साथ थोड़ा जेंटल रहूंगा, तुम्हारे डैंगलर को नहीं तोड़ूंगा, अब मेरे पे अटैक करो। और अब जाके इसकी शक्ल दिखाते हैं, ये है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर बॉस टॉम ली। और ये कहता है आज तो बच्चों को देख ही रहा हूँ मैं। फिर हम वो सीन देखते हैं जहाँ पर ये बंदा चार्ल्स चोई के साथ बैठा होता है और ये कह रहा होता है कि मुझे चाहिए कि टॉम ली तू भी वहां पर जा। लेकिन ये कहता है तुझे सच में लगता है कि मुझे जाने की जरूरत है। और ये बंदा पैंट उतार के मूत रहा होता है, अजीब अजीब इसकी चाइल्डिश फेटिश है। लेकिन हम देखते हैं चार्ल्स चोई बताता है कि आजकल के बच्चे काफी रफ हो चुके हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें जाके संभालना चाहिए और मुझे लगता है तुम हैंडल
हैंडल कर भी पाओगे, तुम वैसे भी बहुत बुढ़ी हो चुकी है और तुम्हें प्रोस्टेट की दिक्कत भी है। और यहाँ पर हम देखते हैं वेरन उसे बहुत गंदा पंच मारता है, वो हिल चुका है, लेकिन ये कह रहा होता है कि यहाँ तो बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। और वेरन बताता है ये बिल्कुल भी ओली की तरह नहीं है, ओली को दर्द होता नहीं था लेकिन हमें दिख तो रहा होता था कि उसे लग रही है, लेकिन इसको बिल्कुल ही अलग सीन है। और ये बंदा उसकी गर्दन पकड़ के ऊपर खींच के कह रहा होता है, वे बच्चे 13 साल का है ना, तो तेरे जैसे बच्चों को बहुत अडॉप्ट करके फेंक दिया करता था। इलाय जंग का रेफरेंस है ये। और कहते हैं तुझे पता है मैंने उस बच्चे को क्या सिखाया था। और ये बंदा एक हेडबट की तरह मार ही रहा होता है, इतने में ये कहता है मेरे को एंड्योर करना पड़ेगा इसको, बट ये कहता है मैंने वाइल्डनेस सिखाई थी, और उसका बिल्कुल काट जाता है मुंह और बुरी तरह जमीन पे हेडबट देकर मार देता भाई साहब। और डैनियल उसको बचाने के लिए ले जाए, इतने में ये बंदा वापस खड़ा होता है और जोर से चिल्लाता है, और ये बंदा कूदने लग जाता है और कहता है मैं तो नहीं भाई, मेरी एक आंख बेशक जाए ना जाए, तेरे को तो मैं जान से मारने की कोशिश करूंगा। इतने में कहता है मेरी पैंट खराब कर दी, और फिर ये पैंट उतारता और कहता है मैं अब लड़ूंगा, तुझे मैं बताता हूँ कि ये बुढ़ा आदमी अपने ओल्ड दिनों में क्या कर सकता था, आजकल तो कमांडो के दिन चालू हो चुके हैं। और टॉमली कहता है मैं अरे तुम्हें क्यों लड़ना है, मेरे को पैसे कमाने दो ना शांति से, तुम लोगों को मैं बहुत बुरी तरह मारूंगा, और वैसे भी तुम्हें पता है मैं यहाँ पे सिर्फ 1 MCN को खत्म करने आया हूँ। और ये बंदा सैमुअल को देख के कहता है बेटे तू शांत हो चुका है, तुझे बुरा नहीं लगा सुन के मैं 1 MCN को खत्म करने आया हूँ। टॉमली कहता है क्या तू इसे ही सिलेक्टिव एंगर मैनेजमेंट कहता है, और ये बोलता है कि नहीं बॉस, मैं आपको कैसे अपोज करूँ, आपने ही तो उन दोनों को सिखाया है। और वो बोलता है हाँ मैंने ही सिखाया उन दोनों को, और उन दोनों से रेफर कर रहा है ये बंदा गन पार्क और गू किम को, लेकिन मैं अभी बता नहीं सकता हूँ कि उन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो है कौन। टॉमली कहता है अच्छा बेटा तो तू सच में इसी रीजन की वजह से पीछे बैठा है, चुपचाप बैठा है, या फिर तू कुछ प्लॉट कर रहा है बेबी बॉटम फेस। लेकिन ये कहता है ना मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ सर, आपको जो करना है कर लो। और ये कहता है मैं इस बाल्टी को लेके जा रहा हूँ, ये कहता है हाँ ओके ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। और टॉमली उसके पास आके कहता है तू ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे तुझे पता था मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। वो कहता है नहीं सर नहीं, मैं ऐसे बिहेव नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता था क्योंकि हमारी इलीगल एक्टिविटीज पता चल चुकी थी, तो वैसे भी हमारा टर्मिनेशन इनएविटेबल था, खत्म होना ही था हमारे ग्रुप को। तो और यहाँ पता नहीं कौन कह रहा होता है अपने अंडरवेयर वगैरह को पहन लो, आपकी थिंग मेरे को छू रही है, अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ सैमुअल सीओ से थैंक यू कहता है, डैनियल पार्क को थैंक यू कहता है, और ये कह रहा होता है थैंक यू फॉर बीइंग माय कैमियो। और अलेक्जेंडर रो रहा है कि प्लीज बचा लो कुछ भी प्लीज, लेकिन ये बंदा बाहर चला जाता है और कहता है नो हार्ड फीलिंग्स, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता और मेरे को एक नया गोल मिल चुका है। अब क्या नया गोल है, वो गू किम आया था उसने दिया है या फिर टॉमली ने दिया है, किसी को कुछ नहीं पता, बट लेट्स सी क्या गोल था। बट डैनियल बस यही सोच रहा होता है कि क्या चक्कर है, उसने मेरे को थैंक यू बोला क्यों बोला। और यहाँ पे ये अलेक्जेंडर को मार के लेके जा रहा होता है। इतने में हम देखते हैं डैनियल कह रहा होता है कि सर अगर आपका काम हो गया हो तो आपको पता है वो हिडन फ्लोर कहाँ पर है, मेरे को सिर्फ उनको बचाना है। लेकिन ये कहता है मैं उनको बाहर निकाल चुका हूँ, मेरी जो मैं परफेक्शन के साथ करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। तो डैनियल खुश होता है सच में आपने रेस्क्यू कर लिए, अब कहाँ पर है वो। लेकिन वो कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं, उनको 3rd एफिलिएट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। इतने में कहता है तू भी उनमें से कि, और उसको देख के पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन टॉम उसे बहुत बुरी तरह मुक्का मार देता है और वो दूर जाके गिरता है। अब डैनियल कितना भी ट्राई कर रहा है लेकिन उसको कुछ नहीं हो रहा, डैनियल बहुत कोशिश कर रहा है, मारे जा रहा है। और टॉमली बस यही चीज कह रहा होता है 13 साल के बच्चे आजकल क्या क्या करते रहते हैं भाई, उसने हर एक चीज ट्राई कर ली लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। इतने में टॉमली कहता है पीकाबू और देख के मारता है और कहता है आज जो वो भूल जा, ये समझ ले कि तेरा बैड लगेगी तो मेरे से मेरा, ठीक है, लेकिन सच में अगर तुझे उन लोगों को बचाना है तो मुझे और ज्यादा पैसे दे और ये वाली बात हो जाएगी। इतने में हम देखते हैं टॉमली पीछे मुड़ के देखता है और डैनियल अपनी काली आंखों में जाग ही रहा होता है और ये आके उसको देख के लात मार देता है और कहता है मुझे लगा 1 सेकंड के लिए तू गन है तेरी हिम्मत कैसे वापस उठने की, दम 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 दे के मारता और कहता है बैड मैनर्स, बैड बॉय। और ये साफ साफ ये चीज कहता है कि ये शायद थोड़ा सा डेंजरस हो सकता था। और ये फिर छोटे वाले डैनियल को भी पकड़ता है और उसको भी दे के मारता और कहता है भाई क्या स्नीक अटैक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन डैनियल सोचता है यार ये क्या हो गया, मैं बचा ही नहीं पाया, किसी को अब क्या होने वाला है। और यहाँ हम देखते हैं मैनेजर किम इन दोनों को लेके, मतलब ये तीनों इन दोनों को लेके जा रहे हैं एफिलिएट के पास। और यहाँ पर ये बंदा पता नहीं क्या ही सोच रहा होता है, वो दोनों बात कर रहे हैं कि यहाँ छोड़ना है वहाँ छोड़ना है। मैनेजर कह रहा होता है कि चोई पाक मेरी बात सुना, लेकिन ये कह रहे होते हैं हम छोड़ देंगे, आराम से छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें वहाँ छोड़ देंगे, अरे बहुत पैसे मिलते हैं। अब जो किम कह रहा था उन सब चीजों को ये लोग इग्नोर कर रहे थे, लेकिन वो बंदा अलग ही चल रहा है। लेकिन ये कहता है कि अरे आप ऐसे बीच बीच में क्या कह रहे हो, आपको कोई मेनोपॉज वगैरह हो गया है क्या। मैनेजर किम कहता है हाँ मुझे लगता तो ऐसा ही है कि ऐसा ही कुछ हो गया है, पता नहीं क्या याद आ रहा है मुझे, मेरी बच्ची की याद क्यों आ रही है। लेकिन ये लोग कहते हैं ये सब सोचना छोड़ो। इतने में मैनेजर किम कहता है इस गाड़ी को रोको। वो कहता है भाई मेरे क्या कह रहे हो मैनेजर भाई, क्या ऐसे ये सब चीजें मत करो। लेकिन ये लोग नहीं मान रहे होते हैं, तो ये कहता है सच में क्या मुझे तुम्हें रोकने की जरूरत है। तो ये कहता है सीनियर मैनेजर किम क्या आपको लगता है आप
हम दोनों को एक साथ हैंडल कर सकते हो और उन बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये कहता है आई बेट मैं तुम दोनों को खत्म कर सकता हूँ इतने में, जब तक ये बच्ची उठेंगी ना उससे पहले पहले। और यहाँ पर पता नहीं स्क्रीच स्क्रीच आवाज होती है, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग लिटरली चाकू और हथौड़ा लेके उसको मारने को आ रहे होते हैं और ये कह रहा होता है बेटे मुझे सब याद है, लेकिन मैं एक ऑर्डिनरी फादर हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं काम के टाइम से बाहर भी थोड़ा बहुत काम कर लूं और इस टाइम पे मर भी जाऊं तो कोई बड़ी दिक्कत है नहीं है। वॉरेन घर आता है और सैली बुरी तरह देख रही होती है ये क्या हुआ, बट हम देखते हैं सैली को गले लग के कहते हैं आई एम सॉरी मैं बच्चों को ढूंढ नहीं पाया, आई एम सॉरी। इतने में ये कहती है क्या कह रहे हो, बच्चे तो आ चुके हैं। और यहाँ पर ये दोनों आ चुके हैं। ऑब्वियसली इसको मैनेजर किम नहीं बचा है, उसके अलावा कौन ही कुछ कर सकता है भाई। और ये उन्हें देख के खुश हो जाता है और ये कहते हैं कि आ गए, और वो बताते हैं कोई मैनेजर सीनियर मैनेजर किम है उन्होंने छोड़ा था। और बच्चियां बोलती है कि हम उस कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे, वो थोड़ी सी अजीब सी कंपनी है। और ये लोग उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि हम अपने लड़कों को बुलाएं क्या, सारे अंकल्स को बुलाएं क्या, उनको तोड़ने जाए अगर किसी ने मारा है। लेकिन ये कहता है कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। जोरो भैया जिंदाबाद, आई मीन नॉट जोरो बट ठीक है। ये बंदा काफी अच्छा इसने रिएक्ट किया और ये बंदा जाके उन सबको हक कर लेता है और ये खुश था कि मैनेजर किम अच्छा बंदा है। फिर हम देखते हैं ये बताते हैं कि मैनेजर किम ने बोला था यहाँ जाके वहां जाके मिलो, तो वो आपको एक चांस देंगे, वो चाहते हैं कि आपको कुछ सिखाएं। और यहाँ हम देखते हैं भाई चाकू चुकू साइड पड़े हैं, मैनेजर किम बैठे हुए हैं और मैनेजर किम कह रहे होते हैं तुम ये चीज मत करो। तो ये कहते हैं बस भैया बस क्या बात कर रहे हो, वैसे भी हमने बाकी सारे लोगों को छोड़ दिया, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, हम बॉस को संभाल लेंगे, आप चिंता मत करो, आप तो बढ़िया सर हो, आपने जो काम किया वो सबसे बेस्ट है। और वो लोग कहते हैं कि आप सच में हमसे फाइट करने वाले थे, जबकि आप अभी उठ भी नहीं सकते हो आपकी पिछली फाइट से, अपने आप को ब्लेम करना बंद करो और आ जाओ। फिर ये लोग उसे बुठाते हैं और आखिरकार इन लोगों ने कोई भी फालतू हरकत नहीं करी और अपने ब्रो को बिल्कुल ऐसे रिस्पेक्टेड ऑनर में आराम से छोड़ दिया, फालतू लड़ाई नहीं करी। और अगर करते भी तो मैनेजर किम से ये लोग जीत भी नहीं पाते। ये कहते हैं हमें कुछ नहीं करना, इन सब चीजों के बाद वापस काम पे चले जाना है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर भाई साहब ये लोग घर आ चुके हैं और डैनियल पता है अपने ऊपर सूप रख के खा रहा है और कह रहा होता है तो मुझे ये सारी चीजें पता चली, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरी बॉडी के साथ ये हुआ, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा उसने मुझे थैंक यू क्यों बोला, और ये गू की स्टोरी है तो है क्या, और ये मोटा आदमी है कौन, ये अपने डैंगलर को क्यों बांट देता है बार बार स्टोरी के अंदर। और फिर मोटा डैनियल उठ जाता है और वो कह रहा होता है कि अजीब सी चीज है यार, इसने मेरे को ऐसे मार दिया था, मेरे को बहुत पावरलेस सा फील हुआ। और यहाँ डैनियल कह रहा होता है कि मेरे को ये सारी चीजें नहीं खानी, मुझे पतला होना है। लेकिन ये भी कहता है कि यार शिट, मैं खुद से फोर्थ एफिलिएट को खत्म नहीं कर पाया, वो बस इसलिए हो गई क्योंकि लीगल बिजनेस पता चल गया, प्लस ये वाली जॉब किसी और ने ले ली थी, वो टॉम ली ने जॉब ले ली थी, तो उसने ये सारा काम कर दिया था। और पता है क्या हुआ, वो जो 1 MCN वाली बिल्डिंग थी ना उसको अक्वायर कर लिया चार्ल्स चोई ने, अब पता नहीं कैसे और क्यों किया, लेकिन उसने ले लिया। और ना ही अब ये बंदा सबूत ढूंढने के लिए वहां पे जा सकता है। अल्टीमेटली ये बंदा फेल हो चुका है 1 MCN की सारी बुरी घटनाएं दुनिया के सामने लाने से। और ये कहता है मैंने कसम खाई थी कि मैं 4 मेजर क्रूज को खत्म करूंगा, लेकिन मैं एक को भी नहीं खत्म कर पा रहा हूँ, क्या चक्कर है। लेकिन ये कहता है मेरे पास मेरे बैकअप प्लान्स थे। और काओजी यहाँ बता रहा होता है कि सारे के सारे बिलोंगिंग्स मतलब सामान आपके VIP चाहे कोई भी हो सब ले लेते हैं वो लोग, लेकिन शायद कुछ चीजें हो सकती हैं जो ना ले। और यहाँ पर ये बंदा इस डब्बे के अंदर एक कैमरा लेके आ चुका था, मतलब वाओ दिमाग तो है इसके अंदर। और ये बताता है कि जो सारे के सारे सीन्स है ना वो इतने अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये फालतू पानी की बूंदे या फिर ये फालतू चीजें दिख रही है, लेकिन जो चीजें दिख रही हैं वो शेकी हैं, थोड़ी ऐसी शॉट्स हैं, ऑफ स्क्रीन शॉट्स हैं। लेकिन ये खुश हो रहा होता है कोई नहीं, धीरे धीरे करके सारी चीजें कर लेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जिनजैंग की पूरी गैंग कहीं पर तो गई हुई है, ये के हाउस है और ये गैंग नाम के अंदर ही है कहीं। और यहाँ पर सैमुअल सियो आ चुका है और ये बंदा कह रहा होता है कि अरे वाह हमने डिसाइड किया कि हम आपके नीचे काम करेंगे, आई एम द ओनर ऑफ के हाउस। इतने में सैमुअल कहता है इसको लाइट कर, मतलब सिगरेट को जला, लेकिन ये सोच रहा होता है कि मैं क्यों करूँ, तो खुद ही कर लेना। इतने में सैमुअल गुस्से में कहता है मैंने तुझे क्या बोला, और इतने में सेतली आता है और कहता है कि मैं जला देता हूँ, आपको ऐसा भी कुछ काम हो तो आप मुझे बोल दिया करो, मैं आपके लिए ये सारी चीजें कर दूंगा। और सैमुअल कहता है तुम लोग पास हो चुके हो, मैं तुम सब लोगों को ट्रेन करूंगा, और यहीं से मैंने स्टार्ट किया था, यहीं पे मैं खत्म हुआ था और यहीं से मैं वापस स्टार्ट करूंगा। और उस बंदे ने इसको एक और मौका दिया। अब ये बंदा कोई और है, वर्कर्स का है, मैनेजर के टाइप लग रहा है, बट वो बंदा है नहीं। अब देखते हैं कौन है ये। और ये बंदा कहता है बहुत होगी फालतू बातें, सारे के सारे मेरे पे अटैक करो, अब मैं देखता हूँ कि कौन सब सच में मेरा स्टूडेंट बनने के लायक है या नहीं, और मैं अपने बच्चों को कभी भी पिटने नहीं दूंगा, सबको तोड़ के सिखा दूंगा। और हम देखते हैं इस तरफ हॉस्टल के ए वाले जो भी वो अंकल से, वो लोग यहाँ पर काम चला के बैठे हुए, अपना इन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया। और यहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं ये बंदा हमसे पूछने क्या आया, हमें नहीं पता कोई भी इन्फो के बारे में। और यहाँ पर जोहान सियोंग पागलों की तरह खाए जा रहे और ये कह रहा होता है तुम सच में इतने बिजी हो, कौन हो बे, क्या कर रहे हो तुम, ऐसा है बताओ ना। लेकिन ये लोग बताते हैं कि पता नहीं, हमें पता नहीं, लेकिन कुछ तो इशू है, क्योंकि ओली वैंग की डेथ बहुत ज्यादा सस्पिशियस थी, मतलब मेरे को कुछ नहीं था, कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है दया, और वो हम ढूंढ के रहेंगे। इतने में हम देखते हैं ये कह रहा होता है कि भाई मैं तुमसे गन के बारे में पूछ रहा हूँ, वो क्यों नहीं बता रहे हो, तुम बता क्यों नहीं रहे
हो और यहाँ पर एक आवाज आती है तो तू सच में घर जाने के लिए रेडी है। और यहाँ पर जैक ली आ चुका है और ये कह रहा होता है क्या हम घर जा सकते हैं क्योंकि तेरी मॉम तुझे बहुत ज्यादा ढूंढ रही है। बट जोहान कहता है क्या मैंने कभी तेरी पहले सुनी है क्या पागल। और जैक कहता है हाँ ये तो सच है, तूने कभी नहीं सुनी, तो हमेशा रिफ्यूज करता है, इसलिए मैं तेरे को लेकर तो जाऊंगा। उसको पंच मार देता और कहता है घसीट के लेके जाऊंगा। इतने में जोहान कहता है तुझे तो मैं मेरी पिंकी फिंगर से हरा दूंगा। उसको देख के पिंकी फिंगर से ही मारता है। ओ भाई साहब कितना क्यूट लग रहा है ये। फिर हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर जैक ली प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसका कोच सोच रहा होता है इसको और क्या सीखना है, सब तो सीख लिया। और ये बंदा एक पंच के अंदर वो जो बॉक्सिंग किट होती है उसको फाड़ देता है। तो ये कहता है अबे किससे लड़ना चाहता है, तो ये सारी चीजें भी फाड़ रहा है। तो कहता है मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, अगर वो बात मेरी सुने, वो मेरी हर बात सुने। और ये यहाँ जोहान से लड़ रहा होता है और बुरी तरह पंच मार रहा होता है और ये कह रहा होता है तो मुझे अपनी पिंकी से मारने वाला था। और ये इतना गंदा मारता है जोहान को कि जोहान भी शौक तो होता है। और यहाँ पर इसका कोच कह रहा होता है जो बॉडी तेरे पास है ना वो आउटकम है जितनी भी तूने मेहनत। और यहाँ पर जोहान भी मार रहा होता है लेकिन हमें ये बताते हैं कि जैक ली की हाइट पहले 5'11" थी, वेट 159 लैप्स था, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग के बाद जैक ली की हाइट 6 हो चुकी है और वेट उसका 220 लैप्स हो चुका है। और ये बंदा बहुत गंदा पंच मार देता है जोहान को कि जोहान उड़ता ही जा रहा है, उसकी मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। ये बंदा अब कोई आउट बॉक्सर नहीं है, ये बहुत गंदा मार सकता है। ये बंदा पूरी जिंदगी बॉक्सर की तरह जिया है लेकिन अब ये प्रो बनने की कगार पे है। और ये बस यही कह रहा होता है कि जोहान हम चलते हैं ना, तू मान क्यों नहीं रहा है। और जैक कह रहा होता है कि तेरे को एक ही बंदे को मारना है, उसके चक्कर में तूने सबको पीछे छोड़ दिया, लेकिन तेरे पास तेरी माँ तो है, कम से कम उसके लिए तो चल ले। मैं हूँ, मीरा है, हम पुराने दिनों की तरह साथ रहेंगे ना। स्टॉप बीइंग सो स्टबर्न यार, चल लेना मेरे साथ। लेकिन वो कहता है कि तू यहाँ पर गैंग से हो, गैंग बुक के अंदर सबको तोड़ते हुए जा रहा था, सबको तोड़ते हुए। इसका मतलब ये अगर मैं तेरे से अभी लड़ रहा हूँ तो लिटरली मैं पावर ऑफ गैंग से हो, गैंग से सबसे लड़ने वाला हूँ, इसलिए मेरे को और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतने में जोहान कहता है तू मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता इसलिए चुप रहे। और यहाँ पर ये हॉस्टल ए वाले सोच रहे होते हैं हम निकल लेते हैं, जल्दी निकल लेते हैं, लेकिन इन लोगों की फाइट बहुत ही गंदी चल रही होती है। ये सारा सामान तोड़ के लड़ रहे हैं, जैक को मार रहा है। वो कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, तुझे बता दी मैंने। जोहान कहता है तू सच में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो हो गया है मिडिल स्कूल के कंपेरेटिवली, लेकिन वो सिर्फ नहीं है काफी, तुझे पता है, तेरे को तेरी जगह का पता होना चाहिए। और ये उसको गंदा ही मार रहा होता है। और जोहान गुस्से में कहता है तुझे क्या लगता है कौन हूं मैं, तू अपनी बकवास करे जा रहा है। लेकिन जैक देखता है एकदम से जोहान का हाथ स्लिप हो जाता है, फिसल जाता है। जैक सोचता है ये क्या हुआ और वो उसको मारने वाला होता है। इतने में भाई जोहान अपने सर पे खाता है और बुरी तरह उसको थोपड़े पे मार देता है कि उसकी गर्दन तो मुड़ती है लेकिन खून ही खून, जबड़ा टूट सा गया मेरे हिसाब से तो। और इतने में जोहान कहता है तुझे लगता है कि मैं तेरे लिए एक पसीना भी पाऊंगा, तेरे को तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। और वो उसको बहुत गंदा मारता है। इतने में जैक कुछ सोच रहा था और वो कह रहा होता है सच बता ये सच में अगर हेरिडिटरी तो नहीं है, ये सच नहीं हो सकता। इतने में जोहान उसको दे के गिर के मारता और वो मारे जा रहा था। और जोहान कहता है तुझे मैं कभी भी अपना दोस्त नहीं मानता था, इसलिए मेरा पीछा करना छोड़ दे, और ये कुछ भी नहीं है, ना ही तेरे पास कोई रीजन है मेरा पीछा करने का, शांति से चला जा। और हम देखते हैं उसकी माँ का सीन, वो कह रही होती है कि मेरी आंखें आ रही हैं जा रही हैं, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। और जैक बुरी तरह रोने लग जाता है, कहता है ये तो बहुत अनफेयर है। और ये लोग इसकी तारीफ करते हैं कि मुझे नहीं लगता था ये बंदा जोहान के सामने इतनी देर टिकेगा, लेकिन ये तो सच में बढ़िया है। क्या सच में ये फोकस खत्म हो गया था क्या इसका? इतने में वो कहता है नहीं, हमें शुरू से ही पता था कौन जीतने वाला है। और जैक कहता है हम अपने उस दोस्त से लड़ सकते हैं जो बंदा बहुत ज्यादा रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, इन सब मोरल्स के चक्कर में फंसा हुआ है, भरा पड़ा है मोरल से, मतलब डैनियल पार्क से। लेकिन हम अपने उस दोस्त से नहीं लड़ सकते जिसके अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ रिवेंज है। और जोहान के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिवेंज है। और यहाँ वो बताता है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, तू क्या चाहता है मैं घर चला जाऊं? इसका मतलब तू जानता है मेरे पास जो इकलौता रीजन है जिंदा रहने का वो है रिवेंज, और वो भी मैं छोड़ दूं, मेरे पास कोई भी नहीं है, अपना रिवेंज भी छोड़ दूं। और वो बोल रहा होता है मैं नहीं दिखा सकता कि मैं तेरे से दूर जा रहा हूँ, लेकिन मैं घर भी वापस नहीं जा सकता। अगर मेरी मम्मा को पता चली मेरी आंखों के बारे में तो उसका दिल टूट जाएगा। और इससे हमें पता चलता है इस बंदे की आंखें कमजोर हो चुकी है, जो प्रॉब्लम इसकी मॉम को है वही सेम प्रॉब्लम इसको भी। और ये कह रहा होता है मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। इतने में जैक खड़ा होता है और कहता है चलो ठीक है जोहान, मैं समझ आ गया, मुझे तेरा रिवेंज बहुत जरूरी है, तेरे को बेशक 4 मेजर क्रूज को हराना है या गन से रिवेंज लेना है, कुछ भी करना है, मैं इन सब चीजों में तेरी हेल्प करूंगा जोहान, मेरी बात मान। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदी कह रही होती है थैंक यू सो मच, आखिरकार 1 MC खत्म हुई और अब जाके मैं इस मास्क को उतार सकती हूँ। और ये और कोई नहीं होती, ये होती है यूई। और इसको ऑर्डर तो नहीं आ सकते, इसको हायर कर रखा था किसने? क्रिस्टल चोई ने। इसी ने बोल रखा था कि कुछ टीवी के अंदर आपको जाना है, ये सब करना है, ये सारी चीजें करनी है। और यहाँ पर ये सारी चीजें बहुत सुंदर लग रही है, ये चीजें, ये सारी की सारी चीजें इसने
नेस्ले की, क्योंकि ये जानना चाहती थी कि क्विच क्या कर रहा है, क्या करना क्या चाहता है। लेकिन वो उसे कह देती है कि अब तू वापस पापरिका में आ सकती है। और ये बताते हैं कि वो क्विच वाले लोग हैं ना हमारे टैलेंट को खींच रहे थे, पता नहीं कैसे, लेकिन उसका जो प्रेसिडेंट था वो ओवरनाइट ही गायब हो गया, पता नहीं क्या हुआ। और ये बंदी फिर पता नहीं किससे बात कर रही होती है कि हेलो ये मैं हूँ भाई, क्या लग रही है ना ये। और इसका जो क्रिस्टल टीवी वाली बिल्डिंग है वो अजीब है, बट ठीक है चलो जो भी। और फिर हम देखते हैं अपने टॉम ली वाली जगह का सीन, मतलब व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का सीन, जहाँ पर ये बंदा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है रियल टैलेंट आखिरकार आ चुका है, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। मुझे लगा था तू स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना होगा कि तू इन दोनों को ही तोड़ देगा, मजा आ गया यार। मैं किसी भी ऐसे आदमी से नहीं मिला जो लिटरली इन लोगों को मार दे। और ये जो पड़े हुए हैं ये दोनों कह रहे होते हैं कि जिन लड़कों से हमने आज फाइट करी वो भी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन ये बंदा अलग लेवल पे है। और ये लोग पूछते हैं तेरा नाम क्या, और ये बंदा आराम से कॉफी पी रहा है और कह रहा है जोहान, जोहान बॉय। और टॉम ली कह रहा होता है तू एक हाई स्कूलर है। वाह यार। अब यहाँ पर जोहान सेयोंग सिर्फ इस काम के लिए आया है कि वो मतलब गन को ढूंढवाना चाहता है। तो ये कहता है तुझे पता है मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ और तेरे पास पैसे भी नहीं है। और ये कुछ भी बोले लेकिन जोहान लिटरली रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा, तो सुन ही रहा हो। तो इतने में ये बंदा अपने कपड़े उतारता और कहता है ब्लिंक मत करियो, मैं तेरे को अपना पी का बू दिखाता हूँ। और ये बंदा कपड़े उतार कर खड़ा हो जाता है और कहता है मैं अपने कपड़ों को साइड कर देता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए उनके ऊपर ब्लड वगैरह जाए, और अगर तू इस टेस्ट में पास हो जाता है तो शायद मैं तेरे को जॉब पे रख लूंगा उस पैसे को कमा के। इतने में जोहान कहता है नहीं आज तो 1% भी मजा नहीं आया फाइट करके, जबकि उसने जैक के साथ लड़ाई करी थी। अब टॉम ली कह रहा होता है क्यों ना एक टेस्ट मैच हो जाए, लेकिन एक नहीं, हम एक्चुअली 3 राउंड करेंगे। तो ये कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। अब इनकी लड़ाई होने वाली और ये बंदा दिल के पंच मारता है और जोहान साइड हो जाता है। और हम देखते हैं इसके बैक के ऊपर एक टैटू भी है मिस किम के नाम का। ये प्यार तो बहुत करता है। और हो भाई लिटरली ये इतना तेज था कि वो बंदा जो इतना भारी है वो इतनी तेज पंच मार सकता है। और ये बंदा अपने हाथ से सोफे को उठा के कहता है वे यार मेरा हाथ कैसे बच गया। तू तेज तो है, मैं मान गया, मैं पावर टेस्ट करना चाहूंगा, तेरी पावर देखना चाहूंगा। इतने में अपने पैरों पे टैप टैप कर रहा होता है और हम देखते हैं जोहान उसको पंच मार देता है। और ये कहता है वे वाह यार तू सच में एक नेचुरल बोन हार्ट ब्रेकर है। अब अगला टेस्ट होने वाला है। अबे मैंने तुझे बताया नहीं। और जोहान उसको पटापट मार रहा है भाई, रुक ही नहीं रहा है। और टॉम कह रहा होता है आई बिट्स माय टंग, क्योंकि उसकी टांग उसने बाइट कर ली। और ये कह रहा होता है क्या कर रहा है, मेरे को क्यों मारे जा रहा है बुद्धू, ये सारी की सारी तेरी गलती है बे। जो मिस किम है वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे और जोहान उसको बहुत गंदा मार रहा होता है। इतने में हम देखते हैं वो बंदा उस पे सोफे से अटैक कर देता है और दूर जाके गिरता है। लेकिन टॉम ली कह रहा होता है मुझे लगा था कि मैंने इस एज तक सब कुछ देख लिया, लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी प्लेस है, मुझे लगा नहीं था कि मैं इन जैसा टैलेंट देखूंगा, और शायद ऐसा टैलेंट जो इनको भी ओवरवेल्म कर दे। ये बंदा कह रहा है कि जोहान सेयोंग इन लोगों को ओवरवेल्म कर सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि जोहान सेयोंग सच में इनसे ज्यादा पावरफुल हो जाए। और यहाँ पर इसने ये चीज भी बोल दिया कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो बड़े हो चुके हैं, तो शायद वो दोनों अभी मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। भाई कितनी बड़ी बात है, तुम सोच सकते हो टॉम ली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये बंदा बैठता है और कहता है तू भाई पास हो चुका है विद फ्लाइंग कलर, जोहान बॉय तू पास हो चुका है, तू किसी को ढूंढना चाहता था, चल ठीक है तू अब मेरे व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के अंदर काम कर, जो भी पैसे तू कमाएगा उसे मुझे दे दियो और मैं तुझे वो ढूंढ के दे दूंगा। और जोहान कुछ भी नहीं कह रहा होता है। तो ये कहता है अबे क्या अभी भी तू कुछ नहीं कह रहा, तू कितना डिसरेस्पेक्टफुल है भैया, तुम्हारी जनरेशन एक्स कितनी अजीब है, तुम लोगों को तो मारूंगा मैं। इतने में जोहान कहता है मैंने कभी नहीं बोला था मैं यहाँ पे वर्क करना चाहता हूँ। और टॉम ली कहता है बहुत लेट हो चुके बेटा, तू मुझे पसंद आ चुका है, अब तू वर्क करेगा। और ये कहता है सीनियर मैनेजर किम तुझे क्या लगता है कैसा है। मैनेजर किम कहता है अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है, ऐसा टैलेंट मैंने अभी तक कभी नहीं देखा, सो फार मतलब अभी तक तो नहीं देखा। और टॉम ली से कह देता है इसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना सीनियर मैनेजर किम, इसे सिखाओ सारी चीजें, और उससे मुझे याद है कपड़े कुपड़े बढ़िया से पहना दो। और ये बंदा से सोफे पे उठा लेता है और कहता है कि ये 3rd एफिलिएट के अंदर सिक्योरिटी गार्ड बन जाएगा बू। और यहाँ से स्टार्ट होता है जोहान सेयोंग दी इंटर्न, मतलब नहीं स्टार्ट नहीं हुआ एक तरीके से, बट फिर भी जोहान सेयोंग चल रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बॉर्न नकल्स के ये लोग सबको तोड़ रहे हैं, पता नहीं किस एरिया के अंदर तोड़ रहे हैं। और ये कह रहे होते हैं कि जोहान सेयोंग अकेला इन सब लोगों को मार कैसे रहा था, मुझे समझ नहीं आया। सारे चारों के चारों 4 मेजर क्रूज बहुत अलग तरीके से काम कर रहे हैं, सारी की सारी पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, चक्कर समझ नहीं आ रहा। फिर एक आदमी कह रहा होता है कि हम यहाँ पे मतलब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन क्या आपको पता है, और हम पहली बार शक्ल देखते हैं द 4 मिस्ट्रेस के, मतलब 7 मिस्ट्रेस के अंदर से 4 में से। और ये एकदम से वापस अपने असली शक्ल में आते हैं और ये कहते हैं नहीं दिखाएंगे चल नहीं दिखाएंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ये बंदा कह रहा है कि अब यही तरीका है जिससे हम वापस वैसे ना हो जाएं जैसे हम उस टाइम पे थे, बिल्कुल असहाय नादान पिटे हुए मरे हुए। और हमें पता चलता है कि वास्को अकेला गैंगडोंग के अंदर चला गया और ये बंदा इतने सारे लोगों को मार के बैठा भाई साहब। और ये कह रहा होता है काफी नहीं है, अभी भी काफी नहीं है, जो सब हुआ उसके कारण मुझे नहीं लगता कि मैं बुरे लोगों को मार पाऊंगा, अभी मुझे और चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना
बनना पड़ेगा। और दूसरी तरफ विंजन भी लगा पड़ा भाई साहब। ये बंदा कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग होऊंगा और मैरी कह रही होती है अभी अपने कपड़े तो पहन ले, लेकिन ये बताती है कि तू तो सिंगर बनना चाहता था लेकिन तू ये सब क्या कर रहा है। तो वो कहता है अबे सेल्फ प्रोटेक्शन नाम की कोई चीज होती है कि नहीं। सी मिडिल स्कूल वाले सारे के सारे लोग मेरे पीछे हैं और मेरे को 1 महीना चाहिए, 1 महीना प्रैक्टिस करके मैं सबकी ऐसी तैसी कर दूंगा। भाई ये भी लगा पड़ा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा रोमांस की चीजें सिखा रहा होता है स्कूल के अंदर और किसी को ज्यादा कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन ये लोगन ली की तरफ देख रहा है और लोगन गुस्सा होता है पता नहीं क्या सोच के। तो ये कहते हैं लोगन कुछ गुस्सा आ रहा है क्या। बट लोगन कहता है मैं इस प्यार वारे का झंझट से छिक लिया, मेरे को तो गुस्सा आ रहा है। और ये बंदा कहता है स्कूल को छोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही था। और ये बंदा अपने बालों को खुजा के बाहर निकल के कहता है बहुत ईजी है, लोगन लिए बाहर हो लिया, ड्रॉप आउट हो चुका है लोगन लिए अपने स्कूल से, जे हाई से निकल चुका है। और ये कहता है मैं स्कूल से निकल गया हूँ और अब मैं तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये बंदा बैठ चुका है गाड़ी के अंदर। ये कहता है अब जो संभालेगा तू ही संभालेगा। और गू कह रहा होता है मैं तेरा ड्राइवर, क्यों बकवास कर रहा है, क्या है तू ड्राइव कर। तो वो कहता है मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो ये कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई। इतने में लोगन कहता है बहुत बात कर ली, चल अब चलो अब हम चलेंगे थर्ड एफिलिएट के अंदर। और ये बंदा बैठा तो ऐसे जैसे मास्टर है और गू के मास्टर नहीं है। और दूसरी तरफ डैनियल बहुत सारे नोट्स बना के बैठा है कि क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे मुझे क्या क्या करना है। आखिरकार 4th एफिलिएट खत्म हो चुका है और ये बंदा कहता है मुझे मेरी बॉडी के बारे में बहुत सारी चीजें मतलब मिली हैं। और यहाँ पर ये बंदा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में सब कुछ लिख के बैठा है। जिसको भी समझना है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट क्या है वो प्लीज एक बार इस चीज को अच्छे से पढ़ लो, समझ जाओगे आप लोग। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये लास्ट में इसने ये भी लिख रखा है कि मुझे लास्ट में क्या खाना है, ही डिन डिन निंजा तोड़ी बे। और दूसरी तरफ इसने भाई फोटोज बना रखी है, डॉग मतलब जोहान सेओंग, साइकोपाथ मतलब हॉस्टल, फिर चाइनीज मैन मतलब ओली वैंग, बीच में ये अपनी फोटो बना दी पतला सा। और ये मुझे नहीं पता, शायद जेक किम होना चाहिए ये बंदा। और क्योंकि इसने फोटो ले ली है तो इसके पास बहुत सारे मतलब एविडेंस वगैरह हैं। और ये कहता है मैं बहुत अच्छा डिटेक्टिव बन जाऊंगा ना, बढ़िया है। लेकिन ये कहता है कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि इन D3 D1 इन सब चीजों का मतलब है तो है क्या। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सैमुअल स्यो भी लगा पड़ा है D1 D2 लिखने में। अब इसका पता नहीं क्या सीन है। फिर ये बताते हैं D का मतलब D होता है, क्या पता क्या सच में यही होता है क्या। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर कोई बंदा तो जेल से निकल चुका है और ये सारे के सारे बिग डील के लोग हैं। ये बंदा है लाइन मैन, ये हिडन ड्रैगन है। अगर आपको ना याद हो तो ये वही बंदा है जो बिग डील के अंदर बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था, लेकिन आज ये द हिडन ड्रैगन ऑफ बिग डील बन चुका है नंबर 6। और यहाँ पर जैसन और ब्रैड भी हैं, ये सारे लोग भी हैं, ये सब बाहर आ चुके हैं। और यहाँ पर जेरी कॉन भी है, ये वेलकम कर रहा होता है क्योंकि जे किम बाहर आ चुका है और ये जा रहे हैं वापस गैंग सीरो में। वाह भाई वाह। इसी के साथ ये वाली वीडियो खत्म हो जाती है और नई वीडियो के अंदर जे किम की स्टोरी जानने को मिलेगी। ये जो लोग भी डैडी व्यूक के पास जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ अगले हफ्ते तक है ना मैं इस डैडी व्यूक से दूसरा एपिसोड ज्यादा ले आऊंगा। फिर मैं देखता हूँ कहाँ जाओगे आप सारे लोग। बहुत ही आपको पसंद आया वो, मैंने स्टार्ट किया था उससे पहले। अच्छा चलो सॉरी मजाक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।